हम लोग हम लोग है ना अभी तक अ, अंग सूत्र देख रहे थे। हमने पांचवा अंग सूत्र देख लिया था क्या क्या है। सो उसमें कोई डाउट्स तो नहीं है ना आप लोगों को? सिक्स अंग सूत्र का आई जस्ट शो यू। सिक्स अंग सूत्र का नाम है ज्ञाता धर्म कथा। मैं पहले अगम से पढ़ लेती हूँ इसमें क्या लिखा है। कि इसमें क्या है। नायक नायक मतलब स्टोरी में जो जो हीरो है उसका नाम, नगर में उद्यान, चैत्य, वनखंड, नगर में धर्माचार्य का पदार्पण, ये सब चीजें का वर्णन आता है। ठीक है। अम, ये सारी चीजें आ रही है संलेखना मतलब जिन जो लोगों की आ रही है। तो विवेचन में लिखा है ज्ञाता धर्म कथांग, ये आगम का नाम है। उसका मीनिंग बता रहे हैं। ज्ञात का अर्थ है उदाहरण। उदाहरण को हम इंग्लिश में मेटाफर भी बोलते हैं या उपमा भी बोलते हैं। उपमा का मतलब होता है जब कुछ एक चीज पढ़ाई जाती है, वो चीज हम यदि नहीं समझा पा रहे हैं तो हम उसी चीज को उपमा से कुछ समझाते हैं। उपमा यदि समझ में आ जाती है तो वही चीज हमको हमारी लाइफ में करना होता है। तो ये वो वाला टॉपिक है कि हमको उपमा से सिखाया जा रहा है। और धर्म कथा का अर्थ है स्टोरी। ठीक है। सो बेसिकली ये सारी चीजें हमको समझाई जाती है। इस आगम के अंदर भी जो मैटर है कि क्या है, उसको उसका भी देखिए अंत में जो एक ही चीज बोली जाती है। ये वाला यहाँ पे लिखा है, वह आत्मा इस प्रकार ज्ञाता और इस प्रकार विज्ञाता बन जाती है। विज्ञाता मतलब उसको साइंस समझ में आ जाता है। जब आप आगम पढ़ते हो तो सिर्फ ज्ञान के साथ साथ साइंस भी आ जाता है। ज्ञाता धर्म कथांग में चरण करण की परूपना है। ये चरण करण को मैं समझाऊंगी वापस। ये ज्ञाता धर्म कथा का स्वरूप हुआ। ठीक है। तो ये इस पे मैं आपको समझाती हूँ ज्ञाता धर्म कथांग में है क्या। भगवान जितना ज्ञान दे रहे हैं ना, स्टार्टिंग के जो जितने भी आगम्स हैं स्टार्टिंग के, आचारांग से लेके ठाणांग संवायांग, ये जितने भी ये है क्या नाम है भगवती, ये सारे द्रव्यानुयोग है। द्रव्यानुयोग का मतलब होता है टेक्निकल मैटर्स, डेटा है, पूरा डेटा है। और डेटा हर चीज पे है। जैसे ठाणांग समवायांग भगवती के अंदर हर चीज होगी, ऐसा कुछ चीज नहीं होगा नहीं होगा। ज्योग्राफी भी होगी, फिर कॉस्मोलॉजी भी होगी, मतलब प्लैनेट्स और वो सब भी होगा। देवता का वर्णन, चारों गतियों का वर्णन, जीवों का वर्णन, अजीवों का, हर चीज का वर्णन है। किसमें? द्रव्यानुयोग के अंदर। तो पहले जो चार आगम है ना, देखो पहला जो है वो मोक्ष मार्ग बताता है, जैन धर्म का आचार बताता है, आचारांग। जो हमारा सेकंड है सुयांगडांग सूत्र। सुयांगडांग सूत्र क्या करता है? हमारा स्वसमय और पर समय, मतलब हमारे सिद्धांत, जैन धर्म क्या बोलता है और दूसरे धर्म क्या बोलते हैं, कौन सही है कौन गलत है, उस पर डिबेट है, उसका पूरा वार्तालाप है। उसको पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष भी बोलते हैं। उसको ये भी बोल सकते हैं कि जैन धर्म को यदि दूसरे धर्मों के साथ कुछ समझना है, दूसरे धर्मों का और अपने धर्म का समझाना है, तो ये आगम काम में आता है, दूसरे आगम काम में नहीं आते हैं। सुयांगडांग सूत्र। जो जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ है, ठाणांग संवायांग और भगवती, ये जो तीन आगम है ना, ये सॉलिड, सुपर सॉलिड द्रव्यानुयोग है। द्रव्यानुयोग का मतलब होता है टेक्निकल मैटर डेटा। इसलिए आप मुझसे पूछोगे ना, मैं क्या बोलूंगी? मुझे लगता है वहां होना चाहिए, आपको वहां देख लेना चाहिए। बट हम लोग क्या करते हैं उसके अंदर, टेक्निकल डेटा के अंदर, सॉरी अच्छा मैं तो फोन कॉल टोटली डिस्ट्रैक्टेड। हाँ, टेक्निकल डेटा, जो टेक्निकल डेटा होता है ना, उसमें से कंचन आंटी जैसे जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं, हमारा साथ जितने भी जो बहुत एक्सपर्ट लोग होते हैं ना, उसमें से बहुत चीजें निकालते हैं। इतनी चीजें, ग्रेट ग्रेट चीजें निकालते हैं और बहुत कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर कर देते हैं। सो मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ इन एक्सपर्ट्स लोगों का। क्या करते हैं वो लोग? पूरा दिमाग लगाते हैं अपना, इंफॉर्मेशन जो निकालते हैं और हम लोगों को दे देते हैं। क्योंकि ये तीनों आगम आप आराम से स्लो मोशन में जाओ ना तो बहुत इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। क्योंकि अंडरस्टैंड कैसे करोगे, ये टेक्निकल डेटा पे है, पर ये इतने आसान मेमोरी के लिए नहीं है, टेक्निकल डेटा के लिए नहीं है। ये समझ में आ गया? आप देखो कंचन आंटी ने सबसे पहले भगवती सूत्र उठाया, क्यों? बहुत डिफिकल्ट है, सबसे डिफिकल्ट, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक। अच्छे खासे लोग नहीं हजम कर पाते हैं इसको।
उसके बाद आंटी ने सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक उठाया, वो उपांग है, उसको बोलते हैं प्रज्ञापना। वो एक और टेक्निकल डेटा है, पूरा टेक्निकल डेटा। क्योंकि टेक्निकल डेटा को भी हमको सुरक्षित यदि हम नहीं रखेंगे ना, तो जैन धर्म का विच्छेद हो जाएगा। अल्टीमेटली हमको जैन धर्म को का रखना है। देखो हमारा कितनी चीजें विच्छेद हो गई। कैलेंडर पढ़ रहे थे तो हमको दिख रहा था ना कि ये चीज विच्छेद हो गई, वो चीज विच्छेद हो गई, कितनी चीजें विच्छेद हो गई है। ठीक है, मैं आपको खुद गिना सकती हूँ हाथ पे कि ये चीज विच्छेद हो गई, ये चीज। आपको पता है एक चीज और क्या विच्छेद हुई है? पहले हमारे जितने भी सूत्र जितने होते थे ना, जो सूत्र हम पढ़ते थे, वो कितनी ब्रेथ्स इनटेक और आउट एक्सेल के अंदर पढ़े जाते हैं ना, इसका भी डेटा था। डेटा था मतलब साइंस था कि मान लो लोगों से पढ़ना है तो इतने श्वासोश्वास में वो खत्म होता है, राइट? इतनी इतना टाइम लगता है, इतना ये सब चीजें में लगता है। सारा ज्ञान लुप्त हो चुका है, पूरा ज्ञान। कहीं कहीं थोड़ी जगह पे टीका चूर्णी भाष्य में नियुक्ति में मिले तो मिले, बाकी आगम में से तो पूरा खत्म हो चुका है। इसीलिए हमको ये द्रव्यानुयोग को प्रिजर्व करना है। ठीक है, तो आप देखोगे मैं जब आपको टेक्निकल डेटा देती हूँ तो ये 3 आगमों में से काफी देती हूँ। ठीक है, ये 3 आगम के बाद छठा आगम जो है, इसके बाद स्टोरीज के आगम चालू होते हैं, सब स्टोरीज। ओके, स्टोरीज उन लोगों के लिए है जो बहुत सुपर इंटेलिजेंट नहीं है, राइट? बट आपको सोचने पे मजबूर करता है, ये सोचवाता है, बोलता है कि सोचो क्या कर रहे हो। यानी मोक्ष मार्ग को दिमाग से कैसे हैंडल करते हैं वो होता है। ज्ञाता धर्म कथांग में क्या है, रैंडम कोई भी टॉपिक से कोई भी स्टोरी आएगी, कहीं से भी कोई भी स्टोरी बताई जाएगी। ठीक है, वो स्टोरी जो है ना, आप पढ़ोगे और आपको लगेगा ये पता नहीं किस चीज की स्टोरी बढ़ाई जा रही है। लास्ट के 2-3 पैराग्राफ्स के अंदर महावीर स्वामी भगवान पूरी चीज को शिफ्ट कर देते हैं। कैसे? क्या बोलेंगे? देखो उसमें जो वो आदमी था ना, वो ये चीज थी, उसमें वो चीज थी, वो ये चीज थी, उसमें ये चीज थी। और वो जो लास्ट के जो 2-3 पैराग्राफ होंगे ना, वही सार रूप है, वही सब कुछ है। और आपको लगेगा ये हो क्या रहा है, ये तो समझ ही नहीं आ रहा कि उसको कैसे कंपेयर। मैं आपको एक एग्जाम्पल ज्ञाता धर्म का बताती हूँ। ज्ञाता धर्म की एक स्टोरी मेरी फेवरेट है। क्या होता था कि जब मैं ये आगम्स पढ़ती थी ना, तो स्टोरी पढ़ती थी, और जब मैं ये लास्ट के 3-4 पैराग्राफ पढ़ती थी ना, तो इतनी शॉक में आ जाती थी कि क्या बोल दिया भगवान आपने, पहली बार जब पढ़ रही थी। ऑलमोस्ट हिल नहीं पाती थी सोच के कि इतना डेटा मुझे प्रोसेस करना पड़ेगा वापस से स्टोरी सोच के। मेरी फेवरेट है कि एक धन्ना सेठ था, उसके 5 बेटे थे और एक सुषमा नाम की बेटी थी, राइट? सिंपल सी बात है कि एक नौकर रखा जो सुषमा के साथ खेला करता था, सुषमा के साथ, राइट? वो चूंकि वो बहुत दुखी भी करता था अड़ोसी पड़ोसी लोगों को, उसको नौकरी से निकाल देते हैं। वो चोर पल्ली का सरदार बन जाता है। आगे चल के जब सुषमा की शादी होती है, तो शादी में ऑब्वियसली घर में सारी ज्वेलरी और सब कुछ पैसे वैसे होंगे। तो ये चोर जो चिल्लात नाम का जो चोर था, वो आता है, मतलब ये जो जिसको जिसको खेलने के लिए रखा गया था, आता है और चोरी करने में ना सुषमा को भी उठाता है और सारे ज्वेलरी सब कुछ उठा के भागता है। सारे जो दूसरे चोर तो भाग के ले जाते हैं ज्वेलरी, बट सुषमा को चिल्लात लेके भागता है। तो बाप धन्ना और उसके 5 बेटे भी भागते हैं उनके पीछे कि पैसे तो गए, अपनी बहन को तो छुड़वा के ले आऊं किसी तरह से। तो आगे जाके ना वो चिल्लात को जब पता लगता है कि मैं तो भाग नहीं पाऊंगा, तो वो सुषमा को मार डालता है तलवार से और भाग जाता है। तो ये लोग सारे रोने धोने लगते हैं, अब तो मर गई हमारी बहन, ये व्हाटएवर, बिकॉज दे रियली लाइक्ड हर। रोते धोते हैं। पर वो लोग ऐसी पोजीशन में आ चुके थे जंगल के अंदर कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि हम वापस कैसे जाएं, क्योंकि देवर एक तो खाना पीना नहीं था, पानी नहीं था, वहां पे कुछ मिल नहीं रहा था, सरवाइव भी कैसे करें, उनकी ये प्रॉब्लम आ गई थी। तो वो लोग ऐसे ही पहले एक दूसरे को ऑफर करते हैं, तुम मेरे को मार डालो, मेरे को मार के खा लो, ठीक है, सरवाइव कर जाओ। फिर ऐसे करके सब बोलते हैं नहीं नहीं मुझे मार डालो, मुझे खा लो। एंड में वो डिसाइड करते हैं कि चलो जो पहले से सुषमा मरी हुई है, ऐसा तो नहीं है कि हम मार रहे हैं, हमने मारा है, वो मरी हुई है, चलो उसी को मार के, मतलब वो तो मरी हुई है, हम उसी को खा के किसी तरह से सरवाइव कर जाएं। हाँ, और कहाँ पहुंच जाए, अपने घर पहुंच जाएं। और घर पहुंच के क्या करेंगे, वापस अपनी जीवन चालू करेंगे और मतलब वापस पैसे कमा लेंगे, जो हमने हारा है कर लेंगे। ये स्टोरी के बाद भगवान ऐसे ही बोलते हैं, जिस तरह से कितनी अलकत मचती होगी ना सोच के, यही सोच, मतलब मैंने जब ये पढ़ा ना स्टोरी, तो मुझे लगता था धन्ना, इसका मतलब सम्यक दृष्टि नहीं था, जैनी भी नहीं था, क्योंकि वो नॉनवेज खा रहा है।
इसका मतलब वो न सम्यक दृष्टि था, न जनी था। मेरे दिमाग में बहुत क्वेश्चन आए कि क्यों खाया भैया? क्यों खाने की ज़रूरत है? ये वो 10 क्वेश्चन आए। बट बात स्टोरी की नहीं है, बात जो उपमा जो मेटाफर से जो समझाया जाता है ना, वो लास्ट के 2-3 पैराग्राफ में भगवान क्या लिखते हैं, जिस तरह से धन्ना और 5 उनके जो बेटे थे, उन लोगों ने अपनी खुद की मतलब बेटी और बहन को खाया, वैसे ही साधु को खाना चाहिए अपना खाना, राइट? जो कंपैरिजन था ना, दैट वाज़ माइंड ब्लोइंग। सोच के देखो कितना डीप मीनिंग था, राइट? कि किसी तरह से इसलिए नहीं कि बड़ा टेस्टी है, इसलिए नहीं कि बहुत ताकत आ जाएगी, इसलिए कि मैं सर्वाइव कर जाएँगी। किसी तरह मोक्षरूपी मतलब घर पहुँचेंगे का मतलब है मोक्षरूपी। इस तरह से उपमा से बताया गया है। सो जब मैं ये आगम पढ़ती थी ना तो स्टोरी में समझ ही नहीं आता था, पर लास्ट के जो 2-3 पैराग्राफ इतने हिटिंग होते थे, कई बार तो मैं लिटरली आई वाज़ लाइक फ्रोज़न कि क्या बोल दिया भगवान आपने, इतने बढ़िया ये आगम है। ज्ञाता धर्म कथांग। ये छठा नाम का नंबर का ये है। इसमें बहुत बहुत एरियाज़ पे बताया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ खाने पे बताया है। रैंडम कोई भी टॉपिक एक मोर और उसके अंडे की स्टोरी है कि कैसे सम्यक दर्शन को हमको सुरक्षित रखना है। मतलब ऑल रैंडम स्टोरीज, सम ऑफ देम आर रियल रैंडम, बट हिटिंग पार्ट जो है ना वो लास्ट के 2-3 पैराग्राफ है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस आगम। और जो कि ये स्टोरी का आगम है, मुझे तो लगता है सबसे पहले इसको उठाना चाहिए। इसमें क्या होगा, जब आप यदि सबसे पहले आगम पढ़ रहे हो ना, सबसे पहले यदि आप इसको उठाओगे ना, तो फायदा क्या होता है आपको कि स्टोरी की वजह से ना कई-कई अक्षर ये आपको नहीं भी समझ में आएँगे ना, तो स्टोरी जो कि समझ में आ रही है, आपको अक्षर वो क्योंकि ये सारे अक्षर जैन धर्म हिंदी के नहीं है, ये जैन धर्म के अक्षर हैं। तो आपको वो भाषा समझ आने आती चली जाएगी, ठीक है? सो सबसे पहले हो सके तो ये स्टोरी वाला आगम ले लीजिएगा, ठीक है? इस आगम पे किसी को सवाल पूछना है कोई? ठीक है। सो लेट्स गो टू 7th नंबर आगम, जिसका नाम है उपासक दशांग। उपासक दशांग को मैं पूरे को पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को, ठीक है? उपासक दशांग के अंदर लेट अस सी आगम क्या बोलता है, नंदी सूत्र क्या बोल रहा है। आप नंदी सूत्र में पूरा पढ़ लीजिएगा। उपासक का अर्थ है श्रमण ग्रंथ की उपासना करने वाला। श्रमण निर्ग्रंथ को की उपासना कौन करता है? तो ऑब्वियसली जो गृहस्थ लोग होते हैं, ऐसे गृहस्थ के जिसमें चारित्र हो, उसे उपासक दशांग कहते हैं। सो अगेन ये पूरा इंफॉर्मेशन है उसका, लास्ट में यही है, ज्ञाता और विज्ञाता बन जाता है। देखिए ज्ञाता और विज्ञाता बन जाता है। उपासक दशांग में चरण करण की परूपना है, राइट? ये उपासक दशांग का स्वरूप हुआ। मेरे को आपसे दो चीजें पूछनी है कि ये तो मैंने ये आगम पढ़ा चुकी हूँ पूरा। उपासक दशांग कहाँ पढ़ाया हुआ है मैं आपको बताती हूँ। डे 192 में लिया है। जब मैं श्रावक पना 11 क्लास मैंने ली थी ना श्रावक पना पढ़ाने की, तो सबसे पहले मैंने ये पढ़ाया था। इसमें क्या होता है कि एक श्रावक की जो जितने भी श्रावक की स्टोरी है ना, वो स्टार्ट करता है कि उसको जैन धर्म आता ही नहीं है। अचानक महावीर स्वामी भगवान के कांटेक्ट में आके कैसे वो स्टार्ट करता है, श्रावक के 12 व्रत अंगीकार करता है। तो आप भी तो वैसे ही हो ना, जब आपने स्टार्ट किया था तो आपने भी श्रावक के 12 व्रत अंगीकार किए थे, धर्म समझा था। धीरे धीरे वो बढ़ते हुए, राइट, अनंत श्रावक में तो यहाँ तक आ जाता है कि परिमा के बाद वो संधारा लेता है और संधारे में उसको अवधि ज्ञान तक उत्पन्न हो जाता है। वो भी बहुत हाई लेवल का डायमेंशन का उत्पन्न हो जाता है, ठीक है? तो बेसिकली श्रावक का वर्णन है, 10 श्रावकों का, ठीक है? ये हम जो कि आगम कर चुके हैं, मैं यहाँ पे डिस्कशन नहीं करना चाहती, बट मैं ये पूछना चाहती हूँ, ज्ञाता, इस आगम को पढ़ने में भगवान ने बताया कि ज्ञाता और विज्ञाता बन जाता है, ये तो ठीक है। बट उपासक दशांग में चरण और करण की परूपना है। व्हाट इज चरण एंड करण? चरणानुयोग का मतलब क्या होता है? नियमा के बोल। और करण का मतलब क्या होता है? भंजना के बोल, ठीक है? ये हमको पता है। बट इसके अंदर तो श्रावक का वर्णन है। इसमें चरण और करण का वर्णन का मत किस अपेक्षा से बोलना? श्रावक को जो करने अलाउड है और जो नहीं अलाउड। वेरी गुड, वेरी गुड। हर बार जब हम करण सत्री और चरण सत्री बोलते हैं ना, राइट, यदि वो साधु की है तो उनके करने योग्य, नियमा करने और भंजना करने के योग्य योग होगा। तो वैसे देखा जाए तो सारे आगम ही चरणानुयोग और कर्णानुयोग है। 32 आगम ही में है ना, क्योंकि ऐसा कोई भी आगम नहीं है जिसमें ये नहीं सिखाया जा रहा कि नियमा क्या करना चाहिए, या भंजना मतलब भंजना में क्या क्या कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, राइट? तो सारे आगम में
चरण और करण आता है। ये बात समझ में आ गई है क्यों चरण और करण को हर जगह फिट किया गया है। एवरी आगम इज चरणानुयोग। अभी जब भी चरण और करण सोचते हैं ना हम, तो हम चरण सत्री और करण सत्री हमको हमको दिमाग में आता है, क्योंकि प्रतिकमन में वो आता है ना उपाध्याय के ज्ञान में, तो हमको लगता है ये साधु के रिलेटेड है। नहीं, ये जो वर्ड है चरण और करण, ये कहीं भी फिट हो सकता है, श्रावक के लिए भी फिट हो सकता है, किसी के लिए भी फिट हो सकता है। ठीक है। तो उपासक दशांग आगम के अंदर कुछ पूछना है? मैं रीडिंग इसलिए नहीं कर रही हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप लोग खुद इसकी रीडिंग कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब मैटर जो है ना, ये टेक्निकल डेटा है कि कितने श्लोक थे, कितने पद थे, कितने ये थे। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। ठीक है। नेक्स्ट, उपासक दशा इज ऑल्सो स्टोरी बुक। अंत अंत कृत दशा, ये भी एक स्टोरी है। अंतकृत का, एक मिनट, लेट मी डू इट। अंतकृत का अर्थ है जिसने कर्म या संसार का अंत किया। ऐसे साधुओं जिसमें चारित्र हो उसे अंतकृत दशांग होता है। संसार का अंत करने वाला के बारे में पूरी स्टोरीज है। सो अंतकृत दशा के अंदर पता है क्या होता है? जो जो भी जीव जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया और मोक्ष चले गए। सो ये सारी स्टोरीज के अंदर आप देखोगे एंड कैसा होगा? केवल ज्ञान हुआ, मोक्ष चले गए, केवल ज्ञान हुआ, मोक्ष चले गए। राइट। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक, अमेजिंग स्टोरीज, जिसमें कृष्ण की बहुत, फैमिली की बहुत सारी स्टोरीज है, यादव कुल की बहुत सारी स्टोरीज है। सो अगेन वर्थ रीडिंग। पता है क्या होता है जब हम इस तरह के आगम पढ़ते हैं ना, जिसमें सब लोगों को केवल ज्ञान हो रहा है ना, तब हमको भी लगता है कि जब उनकी भी बुरी हालत थी, उनकी भी थर्ड क्लास हालत थी, जब उनको भी केवल ज्ञान हो सकता है, तो इसका मतलब हमको भी हो सकता है। मतलब इट इज अ डूएबल थिंग, होता है ना। वरना पहले हमको क्या लगता है, केवल ज्ञान हमको, हाउ, मतलब इट इज अ इम्पॉसिबल जॉब। बट ये सब आगम पढ़ के लगता है इफ दे कैन गेट इट, हमको भी मिल सकता है। ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग था, जब मेरे बच्चे बड़े छोटे हुआ करते थे ना, तो मैं उनको बड़ी स्टोरियां सुनाया करती थी, ये पढ़ती रहती थी और स्टोरी सुनाती रहती थी। तो वो लोग ऐसे बोलते थे कि मम्मी जब एंड हो, स्टोरी की जब एंड आए ना, तो हमको बोल दिया करो। क्यों? क्योंकि इस एंड हम बताया करेंगे। सो मैं एकदम लास्ट तक स्टोरी बताया करती थी, और एंड में बोलती थी अच्छा लास्ट आ गया, अब तुम स्टोरी बताओ। कहते हाँ, उनको केवल ज्ञान हो गया, मोक्ष हो गया। यू अंडरस्टैंड? हाँ, ईच स्टोरी हैड दिस थिंग। इससे ना बार बार हमको वो चीज, एक इंफॉर्मेशन मिलती है, ये भी केवल ज्ञान प्राप्त कर रहा है, ये भी केवल ज्ञान प्राप्त कर रहा है, ये भी केवल ज्ञान प्राप्त कर रहा है, इसका मतलब मैं भी कर सकती हूँ। ठीक है। मेरे को बड़ी साधु वंदना करके जो जो भजन है, उसके अंदर भी यही सब लोगों की स्टोरीज डाल रखी हैं। राइट। इन लोगों की स्टोरीज हैं कि जो लोगों को केवल ज्ञान हुआ और वो मोक्ष गए। कई लोगों को मोक्ष नहीं भी हुआ तो एटलीस्ट मतलब गारंटी टाइप तो हो गई कि भैया वो निकल जाएंगे मोक्ष में। वो पढ़ के मुझे समझ में आया कि इन लोगों की जो हालत में इनको केवल, मतलब गारंटी मिल सकती है केवल ज्ञान की, क्योंकि सम्यक दर्शन है, मैं भी कर सकती हूँ। समझ में आया? अदरवाइज कैसे लगता है, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है। सो मुझे लगता है ये सब आगम्स बहुत हेल्पफुल है। आपके मन में यदि मोक्ष की अभिलाषा कम हो गई होगी ना, तो आपको लगेगा नहीं यार, वापस मोक्ष की अभिलाषा चालू हो जाएगी। ठीक है। अगेन ज्ञाताधर, सॉरी, अंतगढ़ दशा के अंदर भी यही लिखा है। देखो ये ज्ञाता और विज्ञाता का वर्णन आ रहा है, और अंतगुण दशा में भी चरण और करण के बारे में भी लिखा है, चरण और करण की परूपनाएं। मैंने बता नहीं, ये चीजें कांस्टेंट सेम जा रही है, बीच के अंदर कितने मतलब छंद है, पद है, और ये सब चीजें की इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट आगम है अणुत्तरोपातिक। लेट अस से ये भी स्टोरी की बुक, किताब है। इसके अंदर क्या है? इसमें है, अनुत्तरोपाति का अर्थ है जिससे बढ़कर श्रेष्ठ एवं प्रधान अन्य कोई देवलोक नहीं है। ऐसे सर्वोत्तम देवलोक में जो उत्पन्न हुए हैं, ऐसे साधु जो का जिसमें चारित्र हो, उसे अनुत्तर औत्पातिक दशा कहते हैं। तो ये श्रावक की स्टोरी नहीं है, साधु की स्टोरी है। कहाँ उत्पन्न हुए हैं ये सारे लोग? मतलब जब मर के अणुत्तर विमान में, तो इनमें भी धर्म का बेस्ट साधना दिखाई जाती है, क्योंकि अनुत्तर विमान में ना कोई सब सब नहीं जा सकते। आजकल के बेस्ट साधु भी
आगे नहीं जा पाएंगे, कितने 8वें देवलोक से ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। सोचो ये साधु का कितना हाई लेवल का मतलब कैपेबिलिटीज होंगी, कितना जबरदस्त मोक्ष मार्ग का सोचना, समझना, मन वचन काया से कितना जबरदस्त डिटेल में वर्णन होगा अनुत्तरोपाधिक। इस आगम के अंदर सारे लोग साधुपना अमेजिंग पाल के, बट जो कि आयुष इतना लंबा नहीं था, मर के कहाँ उत्पन्न हुए? अनुत्तर अनुत्तर विमान में। तो ये भी स्टोरी इसका बहुत अच्छा मोक्ष मार्ग का पूरा कॉन्सेप्ट बताता है। देखो अनुत्तर विमान में जाने वाले ने एक जबरदस्त मोक्ष मार्ग किया होगा, राइट? हम उनसे इंस्पायर होके हम भी उनकी तरह बनने की मतलब सोच सकते हैं, है ना? तो ये अनुत्तरोपाधिक 9th नंबर का आगम था। ठीक है, अनुत्तरोपाधिक 9th हो गया। अगेन इसमें भी वही चीज है, ज्ञाता और विज्ञाता और चरण और करण, तो मैं इसके बारे में डिटेलिंग नहीं कर रही। 10वां जो आगम है जिसका नाम है प्रश्न व्याकरण। व्हाट इज प्रश्न व्याकरण? तो भगवान ने, देखो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सब चीजें लुप्त हो चुकी है, जो प्रश्न व्याकरण का मैसिव लुप्त हो गया है। तो ये जो यहाँ पे लिखा है उसमें लुप्त हो गया है, जिसमें प्रश्न क्या व्याकरण अर्थात उत्तर हो उसे प्रश्न व्याकरण कहते हैं। पर ये काफी मैटर्स गायब हो चुके हैं। आज प्रश्न व्याकरण में क्या अवेलेबल है? वर्तमान में 5 आश्रव और 5 संवर द्वार का वर्णन उपलब्ध है, मतलब सब कुछ खत्म हो गया है, राइट? प्रश्न व्याकरण जो है ना, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था ये आगम। मतलब मैंने पहली बार जब मैंने पहली बार ये किया, ये आगम, ये स्टोरी आगम नहीं है, दिस इज नॉट अ स्टोरी आगम। जब मैंने पहली बार पढ़ा ना, तो मुझे बहुत बोरिंग लग रहा था। मुझे लग रहा था एक ही वर्ड को ना खींच रहे हैं, मतलब क्रोध, ये भी क्रोध है, ये भी, मतलब क्रोध के पर्यायवाची वर्ड्स। अब तुम 20 क्रोध के पर्यायवाची वर्ड लिखोगे तो मैं बोलती थी भगवान समझ में आ गया, आप बोलना चाहते हो कि क्रोध है, राइट? समझ में आ गया भगवान, पर इतना ज्यादा क्यों बोल रहे हो? फिर यदि एक और मतलब मान लो, मान या माया लिया या लोभ लिया, तो माया लोभ के पर्यायवाची वर्ड इतने सारे, मैं तो दुखी हो जाती थी। मैंने बोला भगवान, मतलब इट साउंडेड वेरी बोरिंग। बट ये आगम को बहुत आगे चल के एक मारासा व्याख्यान दे रहे थे ना, तो एक व्याख्यान में ना उन्होंने सच बोलने पे ना कुछ विवेचन किया। सच बोलने पे कि ये करोगे तो भी झूठ हो रहा है, ये कर रहे हो तो भी झूठ हो रहा है, ये कर रहे हो तो भी झूठ, इस तरह से बहुत बड़ा उन्होंने व्याख्यान दिया और मुझे मजा आ गया कि कभी सोचा नहीं था कि ये भी चीज झूठ को क्वालिफाई कर जाती है, ये भी चीज झूठ को क्वालिफाई कर जाती है। तो मैंने ऐसे ही महाराज साहब से पूछा कि महाराज साहब आज का व्याख्यान इतना हिटिंग था, आपने कहाँ से इतनी इंफॉर्मेशन लाई कि ये भी चीज असत्य है, ये भी चीज असत्य है? तो महाराज साहब कहते हैं प्रश्न व्याकरण। तब मुझे रियलाइज हुआ कि प्रश्न व्याकरण में जो जो पर्यायवाची वर्ड थे ना, उनको कैसे समझना हमको। हर वर्ड को समझो कि ये चीज भी माया को क्वालिफाई कर जाती है। हमने कई बार होते हैं ना, कई बार छोटी छोटी चीजें हम इग्नोर मारते हैं और लगता है कि यार इतनी बड़ी, इतना बड़ा इंपॉर्टेंस क्यों दे, पर क्या पता वो माया को क्वालिफाई कर जाए, क्या पता वो लोभ को क्वालिफाई कर जाए। इतना सूक्ष्म एनालिसिस है। तो प्रश्न व्याकरण एक दिन में मैंने घर में आके पूरा वो आगम को मैंने खत्म किया था। बट उसमें ना अनुप्रेक्षा, वो अनुप्रेक्षा के लिए ज्यादा है कि मैं कहाँ हूं, क्या मैं ये भी करती हूँ, क्या मैं ये करती हूँ, क्या मैं नहीं करती हूँ। सो इट इज मोर अबाउट अनुप्रेक्षा। मुझे लगा कि अम, ये जो आगम है प्रश्न व्याकरण, अनुप्रेक्षा की दृष्टि से जीव जब ढूंढता है अपने अंदर, कषाय को ढूंढता है अपने अंदर, नौ कषाय को ढूंढता है या दूसरे पाप स्थानक को ढूंढता है, तो प्रश्न व्याकरण बहुत अच्छा आगम है। बिकॉज इसमें बहुत तरह के एनालिसिस जाते हैं। ठीक है, सो ये बहुत अच्छा हो सकता है यदि आपको अनुप्रेक्षा करना है तो। बट मैंने आपको बताया ना, हर आदमी अपने अपने तरीके से आगम करता है। ठीक है, सो इट्स इंटरेस्टिंग आगम अगेन। ये लास्ट अंग सूत्र है जिसका नाम है विपाक सूत्र। ठीक है, हमारे पास ये लास्ट जो अब आज की डेट में अवेलेबल है। विपाक का मतलब होता है, विपाक का अर्थ है शुभ अशुभ फल की स्थिति पकने पर उनका उदय में आना, आने को परिणाम को फल कहते हैं। ठीक है, सो दुख सुख विपाक है और 10 सुख विपाक है। ओके, विपाक का मतलब होता है मैंने कुछ गंदा काम किया है तो मुझे गंदा गंदा फल मिलेगा, अच्छा काम किया है तो मुझे अच्छा फल मिलेगा। इसलिए 10 स्टोरीज विपाक सूत्र में सुख की है और 10 दुख दुख की है। समझ में आ गया?
इससे ना हमको एक ग्राफ मिलता है कि सब जो सुख के है ना वो क्या सही करते चले जा रहे हैं और जाते 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 मोक्ष चले गए हैं, और जो गलत कर रहे हैं क्या गलत करते 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 चले गए और सातवीं नरक में पहुंच गए। एक गलती ट्रिगरिंग द होल, मतलब स्पाइरल डाउन। वन अच्छा चीज जो जो स्पाइरल को ऊपर ले जाके मोक्ष करा रही है, ये तुमको मिलती है स्टोरीज। तो दिस इज ऑल्सो वेरी मोटिवेटिंग। इसमें सचमुच आपको डर लगता है कि यार मैं भी तो यही सब हरकतें कर रही हूँ। जब विपाक सूत्र पढ़ो ना तो लगता है दुख विपाक में कि ये सारी हरकतें मैं कर रही हूँ, मैं भी मारकाट मचा रही हूँ, मैं भी गंदे काम कर रही हूँ। सो हमको लगता है कि नहीं, हम उतना क्रूरता नहीं है, क्रूरता कम है, पर हम भी तो कर ही रहे हैं ना, राइट? सो उस तरीके से हमको दोनों विपाक से सीखने को मिलता है कि हमारा हमको क्या हमारा फ्यूचर होने वाला है, हमको दिखता है। ठीक है? इस तरह से मैंने आज के अवेलेबल 11 अंग सूत्र जो हैं, उसको मैंने खत्म किया। इस पे कोई सवाल है तो पूछिए, क्योंकि अभी मैं दृष्टिवाद में जा रही हूँ और दृष्टिवाद थोड़ा-सा डिफिकल्ट है। बताइए, कुछ डाउट्स हैं? नहीं? तो मैं 12वें अंग सूत्र दृष्टिवाद में जा रही हूँ। आप देखिए मेरे पास है ना, ये कितना सब मैटर लिखा हुआ है, स्क्रिबल किया हुआ है, देखो कितना सब मैटर लिखा हुआ है। सो मैं एक काम करती हूँ, पहले मैं दृष्टिवाद क्या है ना, मैं ये सब चीजें समझा देती हूँ। समझाने के बाद जो मैंने एक्स्ट्रा लिखा हुआ इंफॉर्मेशन है ना, वो मैं पढ़ बता दूंगी। ठीक है? ऐसे करते हैं। ये दृष्टिवाद क्या है? तो भगवान कहते हैं, रिंकी दीदी आप पढ़ सकते हैं, जाना है? नोबडी, वेट अ मिनट, ठीक है, मैं पढ़ लेती हूँ। दृष्टिवाद क्या है? किसी देखो इसमें ना नए नए का मीनिंग सिखाया गया है, नए मतलब किसी भी द्रव्य में, पदार्थ में रहे हुए द्रव्यत्व, अनंत गुण तथा अनंत पर्याय में से किसी एक एक को मुख्य करके अन्य को गौण करके जानना, देखना, समझना, कहना नए है। ठीक है? मैंने ये टॉपिक अनेकांतवाद का जब मैं पढ़ा रही थी ना, अनेकांतवाद का टॉपिक, तब मैंने ये अच्छे से ये टॉपिक सिखाया हुआ है नए का। ठीक है? ये नए हैं। जैसे जीव में जन्म मरण को मुख्य करके जीव को अनित्य अथवा भव भावांतर में अविनाशी पने को मुख्य करके नित्य कहना नए है। जिसमें सभी नए दृष्टि का कथन हो उसे दृष्टिवाद कहते हैं। सो अगेन, दृष्टिवाद का दृष्टिवाद में कंटेंट मैटर क्या है? एक वस्तु को देखने में अनंत नए हैं, अनंत नए हैं। जिस आगम के अंदर हर एक वस्तु में को अनंत नयों से देखा जाता है, अनंत अनंत दृष्टियों से देखा जाता है, उसको दृष्टिवाद कहते हैं। समझ में आ गया? सो बेसिकली ये नए से प्रेजेंटेशन है। अभी प्रेजेंटेशन में ध्यान से देखिएगा। दृष्टिवाद में ना 5 चैप्टर्स हैं, ये इसको बोलते हैं ना दृष्टिवाद में संक्षेप में 5 भेद इस प्रकार है। परिकर्म, तो हम पहले परिकर्म को देखेंगे, फिर सूत्र को देखेंगे, फिर तीसरे को देखेंगे, चौथे को देखेंगे, पांचवे को देखेंगे। पहले देखते हैं परिक्रम क्या है। तो मैं ना इसको शॉर्ट में पहले समझा देती हूँ। ये दृष्टिवाद में 5 चैप्टर्स है, 1 2 3 4 5। इसमें से सबसे जो तीसरा नंबर का है ना, जिसका नाम है पूर्वगत, इसको बोलते हैं पूर्वों का ज्ञान। 14 पूर्व, पूर्व आपने नाम सुना होगा कि 14 पूर्व क्या होते हैं, कि जैसे हम बोलते हैं देवाधिगणित क्षमा श्रवण को एक पूर्व का ज्ञान था, राइट? और भद्रस भाऊ स्वामी को 14 पूर्व का ज्ञान था। सो पूर्वों का ज्ञान जो होता है ना, ये 14 पूर्वों का ज्ञान, ये 3rd चैप्टर है। ठीक है? और यही सबसे बड़ा है। ये कितना बड़ा है बताइए, कितना बड़ा है? तो कहते हैं दृष्टिवाद में मैक्सिमम स्पेस इसकी आती है, सबसे ज्यादा स्पेस दृष्टिवाद की है। फिर आप बोलोगे कि वो तीसरा क्यों है, पहला दूसरा और चौथा पांचवा क्या है? हाँ, तो उसको समझाने के लिए मेरे को आपको बताना पड़ेगा कि पहला है क्या। पहला का नाम है परिकर्म, योग्यता संपादन की भूमिका, परिकर्म। सो लेट अस सी, यहाँ पे ना वो पढ़ाया जाता है ये परिकर्म क्या है। सो भगवान उसका आंसर देते हैं कि जैसे गणित शास्त्र, एक मिनट, जैसे गणित शास्त्र में पहले अंक गणित
पहाड़े, जोड़, बाकी, गुना, भाग आदि सिखाए बिना शेष गणित शास्त्र सिखाया नहीं जा सकता। राइट? इन्हें सिखाने पर ही उन्हें सिखाया जा सकता है। वैसे ही दृष्टिवाद के पहले परिकर्म शास्त्र में सीखे बिना दृष्टिवाद के शेष भेदों को सिखाया नहीं जा सकता। परिकर्म शास्त्र सीखने पर ही आगे सीखा जा सकता है। ठीक है? तो परिकल्प का मतलब होता है, शॉर्ट में परिकल्प का मतलब होता है, यदि मुझे आपको मैथ्स पढ़ाना है तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड आपको सिखाना पड़ेगा, टेबल्स आने पड़ेंगे, तभी जाके तो मैं आपको मैथ्स पढ़ा पाऊंगी। वैसे ही जब तीसरा जो पूर्वों का ज्ञान सीखने से पहले कुछ वोकैबुलरी, कुछ मैटर, कंटेंट मैटर, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको सीखे बगैर आप आगे का नहीं पढ़ सकते हो। आपको वो तीसरा वाला जो है ना पूर्वों का ज्ञान आपको नहीं समझ में आएगा। तो पहले चैप्टर में क्या है, वो बेसिक चीज, इंग्रेडिएंट्स जो थर्ड चैप्टर को समझाने में जो अक्षर, जो पैराग्राफ, जो कॉन्सेप्ट है ना वो सिखाए जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर में। ये समझ में आ गया परिकल्प में? ओके। सो ये परिकल्प है। अब जो परिकल्प है ना ये बहुत तरीके के हैं, तो मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रही बिकॉज इट इज गोइंग टू स्पेसिफिक। ये 2 पेजेस मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि ये सब परिकल्प कर रहे हैं। ठीक है? तो अभी हम सेकेंड चैप्टर में जा रहे हैं। ठीक है? वेट मिनट, सेकेंड चैप्टर, सेकेंड क्या था? देखिए, ये फर्स्ट चैप्टर परिकर्म का मतलब समझ में आ गया। योग्यता, योग्यता बांधी जा रही है थर्ड चैप्टर को समझने के लिए। सेकेंड चैप्टर क्या है? सूत्र, विषयक, सूची, अनुकर्मिका। अनुकर्मिका का मतलब होता है इंडेक्स। ठीक है? देखिए यहां पे यह लिखा हुआ है। वह सूत्र क्या है? तो आंसर आता है जिसमें पूर्वगत में आने वाले सूत्रार्थ की सूची दी जाती है। सूची का मतलब होता है लिस्ट। सर्व द्रव्य के और सर्व पर्याय के भंग विकल्प की सूचना दी जाती है। ऐसे विषय को सूचीभूत अनुकर्मिका रूप शास्त्र को सूत्र कहते हैं। कोई भी चीज आप पढ़ाओगे तो पहले अनुक्रमिका इंडेक्स होगा, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा ना कि क्या पढ़ाने जाया जा रहा है। तो सेकेंड जो चैप्टर है ना वो पूरा इंडेक्स है। बट इसके साथ साथ उसमें ना ये भी सिखाया जा रहा है कि वो जो पढ़ाया जाएगा ना थर्ड चैप्टर में जो पूर्वों का ज्ञान, वो किस किस नए से पढ़ाया जाएगा। क्योंकि याद रखना, दृष्टिवाद का मतलब होता है अनेक नयों से गठन ना। तो ये भी इंडेक्स में बता दिया जाएगा, मतलब इस सेकंड वाले चैप्टर में बता दिया जाएगा कि भैया हम जब थर्ड पूर्वों का ज्ञान करेंगे ना तो कौन सा टॉपिक हम कौन कौन से नयों से पढ़ाएंगे। तो कहीं जगह पे द्रव्यार्थिक नय होगा, कहीं पर्यार्थिक नय होगा, कहीं जगह संग्रह नय, व्यवहार नय, कहीं जगह रुजु सूत्र नय, कहीं जगह शब्द नय। ये नयों का टॉपिक हमने अनेकांतवाद में सीख चुके हैं। सो यहाँ पे अनुक्रमिका के साथ साथ ये भी बता दिया जाएगा कि जब हम पूर्वों का ज्ञान पढ़ाएंगे तो हम कौन कौन से नयों से, कौन कौन से नए से हम पढ़ाएंगे। ठीक है? ये डिस्कशन पूरा डिटेल में यहाँ पे सेकंड चैप्टर में आज सिखाया जाता है। पूजा, आई एम नॉट गोइंग वेरी फास्ट, राइट? आई एम टेलिंग यू लाइक अ स्टोरी सो इट्स इंटरेस्टिंग। सो ये इंडेक्स की तरह हो गया। ठीक है? अब पूर्वगत हुआ, यही पूर्व में, यही तो मेन मेन चीज है। ठीक है? इसके बाद है अनुयोग। अनुयोग जो अनुकूल दृष्टांत या कथानक। अनुयोग, अनुयोग जो चीज होती है ना उसमें ना क्या होता है, देखो ये पूर्वगत है। अनुयोग, अनुयोग का मतलब के 2 भेद हैं, मूल प्रथानुयोग और गंडक का अनुयोग। अभी मूल जो प्रथम अनुयोग है उसको कैसे समझना,
तो इसको आप देखोगे ना, पढ़ोगे, तो इसमें कोई भी जीव जो मोक्ष जा रहा है ना, उसका पूर्व भव होता है, फिर उसका देवगमन, फिर वो कितनी आयु थी, चवा कितना, कि क्या-क्या उसने किया, कितनी देर राज सिंहासन पे बैठा, कब तीर्थ बनाया, कब केवल ज्ञान हुआ, कितने शिष्य थे, चतुर्विधि संघ क्या था, कितने अवधि ज्ञानी थे, कितने मन पर्याय ज्ञानी थे, कितने ये थे। इस तरह से वर्णन आता है इसका। इट्स ऑलमोस्ट लाइक तीर्थंकर चारित्र। मेरे पास एक किताब है तीर्थंकर चारित्र, इट ऑलमोस्ट अनुयोग फील्स लाइक तीर्थंकर चारित्र। याद है मैं आपको बोलती थी कि मैंने ना, जब मैं कर्म थ्योरी सीख रही थी ना, तो कर्म थ्योरी के साथ साथ मैं तीर्थंकर चारित्र पढ़ रही थी। तो तीर्थंकर चारित्र में ना वो मैं, मतलब मुझे दिख रहा था कि देखो, अच्छा काम किया तो क्या इफेक्ट आया, गंदा काम किया तो क्या इफेक्ट आया। तो कॉज एंड इफेक्ट हम अच्छे से सीख सकते हैं, इसीलिए ये जो चीज है ना, उदाहरण के रूप में दी जाती है। तो ये कि कौन से में, फोर्थ चैप्टर जो है जिसको अनुयोग बोलते हैं ना, वो तीर्थंकर चारित्र से होता है। ठीक है। अनुयोग दो तरीके के होते हैं, एक तो तीर्थंकर चारित्र जैसा, और दूसरा अनुयोग जो है उसको बोलते हैं गंडिका अनुयोग। गंडिका अनुयोग का मतलब होता है, जैसे गन्ना होता है ना, गंडे को हम ऊपर नीचे से काट देते हैं और उसके छोटे-छोटे टुकड़े कर लेते हैं, जिसमें से बीच के जो मध्य पार्ट है वो भी काट लेते हैं। फिर बाकी सबको छील देते हैं, और वो बीच के जो अंदर सिर्फ चूसने वाला जो रह जाता है, उसको क्या बोलते हैं? गंडेरी बोलते हैं ना। हम बाज़ार में कई स्टेट्स में मैंने देखा है, जैसे पंजाब में मैंने देखा है कि गंडेरीज़ मिलती हैं, ठीक है? गंडेरी का मतलब होता है, ये छिलकी हुई होती है, ऑल यू हैव टू डू इज़ चूस के जूस पीना होता है और कुछ नहीं होता है। अदरवाइज पूरा गन्ना होगा तो तुमको छीलना पड़ेगा ना, काटना पड़ेगा ना, बहुत कुछ मेहनत होती है। सो गंडेरी का मतलब होता है, अच्छे साइजेस में ना चीजें आपको दे दी जाती हैं। सो वैसे ही यहाँ पे जब हम गंडिका करते हैं, गंडिका अनुयोग के अंदर क्या होता है कि अलग-अलग चैप्टर्स बना दिए जाते हैं। जैसे कुलकर का चैप्टर होगा तो उसमें सारे कुलकर की इंफॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट होगा तीर्थंकर का होगा, तो तीर्थंकर की पूरी इंफॉर्मेशन होगी, राइट? चक्रवर्ती का होगा तो चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, प्रतिवासुदेव, गणधर, इस तरह से करते-करते कोई हरिवंश गंडिका है, कोई उपसर्पणी, अवसर्पणी गंडिका है, कोई देवलोक की गंडिका है, कोई मनुष्य गति की गंडिका है। इस तरह से अलग-अलग गंडिका का मतलब होता है, अलग-अलग छोटे-छोटे टॉपिक कर दिए और उस टॉपिक में पूरा इंफॉर्मेशन दे दिया उदाहरण के तौर पे, टू जस्टिफाई जो थर्ड चैप्टर को, जस्टिफाई इन द सेंस उदाहरण देखने के लिए। ये समझ में आ गया आपको कि चौथे चैप्टर में क्या आता है? चौथा चैप्टर समझ में आ गया, उदाहरण है, उपमा है, एग्जाम्पल्स हैं। समझ में आ गया? फोर्थ है, लेट अस सी, पांचवा, पांचवा लास्ट चैप्टर क्या बोल रहा है? पांच चैप्टर जो है उसको चुलिका बोलते हैं। चुलिका में क्या चीज आती है? तो वो है, ग्रंथों में कही हुई बात ही विषय की विधि से दोहराई जाती है, मतलब एक विशेष विधि से दोहराई जाती है। इसका मतलब उसको समरी भी बोलते हैं, उसको मॉरल ऑफ द स्टोरी भी बोलते हैं, राइट? पर वो चीजें जो रह गई हो, यहाँ पे क्या लिखा है? मूल प्रतिघात विषय के संबंध में जो कथन शेष रह गया हो, मतलब जो टॉपिक कहीं और नहीं आया, या लेफ्ट आउट टॉपिक्स आर ऑल्सो कवर्ड इन ये चुलिका, राइट? या फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये मतलब कोई चीज टॉपिक रह गया, तरह से ये 5 चैप्टर्स हुए। समझ में आ गया? आप लोग को ये बोरिंग लग रहा है, बट प्लीज एक बार कर लीजिए, वरना आप, मैं नहीं पढ़ाऊंगी ना तो आपको ये वाला नहीं समझ में आएगा, थोड़ा डिफिकल्ट है। चुपचाप सीख लो इसको, ठीक है? थोड़ी मेहनत लगेगी। ये मैंने कहाँ पे सिखा दिया? 5 चैप्टर्स आपको सिखाए हैं। 1 मिनट। अब 5 चैप्टर्स में मैंने थर्ड चैप्टर मैंने आपको नहीं पढ़ाया। थर्ड चैप्टर मैं पढ़ा रही हूँ आपको अभी। इज एनीबडी फाइंडिंग इट टू डिफिकल्ट? पूजा, आर यू फाइंडिंग इट डिफिकल्ट? संध्या, प्रमीला जी, कोई प्लीज बताइए, आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है तो मैं, देखो, टेक्निकल यदि मैं पढ़ने बैठूंगी ना तो आपको इतने बोरिंग लगेगा, डिफिकल्ट लगेगा कि आप भाग जाओगे। इसलिए मैं स्टोरी बना बना के आपको बता रही हूँ। आई एम ट्राइंग टू मेक इट इजी एज पॉसिबल। जब कोई जब भी कोई एक तीर्थंकर को केवल ज्ञान होता है,
पूजा, यू आर नॉट फाइंडिंग इट डिफिकल्ट ना? मजा आ रहा है? या आंटी, मेरे को थोड़ा सा काम था इसलिए गई थी। नहीं, बट अदरवाइज तुमको समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है? हाँ आंटी। ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है, ये तुम पढ़ोगे भी ना तो भी तुमको नहीं समझ में आएगा। ये टॉपिक भी पढ़ जाओगे ना तो यू बी लाइक क्या बोलना चाह रहे हैं। इसलिए मैं इसको स्टोरी के हिसाब से बताती हूँ, ठीक है? जब पहली बार तीर्थंकर भगवंत को केवल ज्ञान, मतलब महावीर स्वामी भगवान को समझ लो केवल ज्ञान हुआ, ठीक है? तो क्या होता है, सबसे पहले जो स्टूडेंट को वो व्याख्यान देते हैं, सबसे फर्स्ट बैच ऑफ स्टूडेंट्स को व्याख्यान देते हैं, तो उसमें क्या सिखाते हैं? तो वो उसमें पहले चारित्र सिखाते हैं, अहिंसा सिखाते हैं, सम्यक दर्शन पे थोड़ा बेसिक बताते हैं। उसमें ना, उस व्याख्यान में हजारों की संख्या में लोग दीक्षा लेते हैं, और कुछ लोग दीक्षा नहीं लेते हैं और श्रावक पना पालते हैं। तो दो तीर्थ की स्थापना हो गई। तीर्थ की स्थापना हो गई मतलब साधु साध्वी श्रावक श्राविका बन गए, ठीक है? जब ये बन जाते हैं ना, तब तीर्थंकर भगवंत उन स्टूडेंट्स में से स्टूडेंट्स को त्रिपदी का ज्ञान देते हैं। त्रिपदी में 3 अक्षर ऐसे बोलते हैं, उसका ट्रांसलेटेड वर्जन है उत्पाद, व्यय और ध्रुव। मतलब हर द्रव्य, राइट, उत्पन्न हो रही है, हर वस्तु उत्पाद, व्यय, व्यय मतलब खत्म हो रही है, द्रव्य, उत्पाद, व्यय, द्रव्य मतलब कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब हर वस्तु में तीनों गुण है। क्या गुण है? बनने का, डिस्ट्रॉय होने का और शाश्वत रहने का, अलग अलग एंगल से हर वस्तु में। इसको ना हम लोग साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं? एनर्जी के नॉट बी क्रिएटेड और के नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ये साइंस बोलता है। सेम चीज कि कौन बोल रहा है? उत्पाद, व्यय, ध्रुव, ये 3 वर्ड्स बोलते हैं। पर ये 3 वर्ड पे अनुप्रेक्षा करके जितने साधुओं को, जो पहले जो भी साधुओं को, अगेन साध्वी नहीं, श्रावक नहीं, श्राविका नहीं, ओनली मेल साधु, जिनको 14 पूर्वों का ज्ञान का शिवक्षम हो जाता है। 14 पूर्वों का ज्ञान का मतलब क्या है? 3rd चैप्टर का शिवक्षम हुआ। पहले 2 चैप्टर का शिवक्षम नहीं हुआ, 4th और 5th चैप्टर का शिवक्षम नहीं हुआ। कौन से चैप्टर का शिवक्षम हुआ? 3rd चैप्टर का, जिसका नाम है पूर्वगत। इसलिए उसका नाम भी क्या है? पूर्वगत। पूर्व का मतलब क्या होता है? सबसे पहले। पूर्व का मतलब होता है बिगिनिंग। सो सबसे पहले जब गणधरों को पूर्वगत का क्षयोपशम हो जाता है, इसका मतलब 14 पूर्वों का ज्ञान उनका क्षयोपशम हो जाता है, ठीक है? जब मान लीजिए गौतम स्वामी भगवान और उनके जो उनके साथ जो 11 गणधर थे, मतलब 11 गणधरों को 14 पूर्वों का ज्ञान आ गया, ठीक है? तो वो लोग क्या करते हैं, अपने अपने अंदर 14 पूर्वों को गूंथते हैं। गूंथते हैं का मतलब है उसको सूत्र रूप में बनाते हैं, उनको बहुत डिटेल में समझ में आता है, वस्तु का चीज समझ में आती है, उसकी डिटेलिंग समझ में आती है, नयों से, और सब कुछ उनको समझ में आता है। फिर वो उसको उठा के गूंथते हैं। तो इस तरह से गूंथने को गूथा, तो क्या बन गया उनके पास? 14 पूर्वों का ज्ञान गूंथ दिया। अगेन ये कहीं रिटर्न नहीं होता है, कहाँ गूंथते हैं? मस्त मतलब अपने सिस्टम के अंदर। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये 14 पूर्वों का ज्ञान हो गया। देखो अभी फर्स्ट सेकंड चैप्टर और फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर नहीं घुसा है उनके अंदर, ठीक है? फोर्थ चैप्टर घुसा। इसके बाद उस पूर्वगत में इतनी इंफॉर्मेशन होती है, पूर्वगत के क्षयोपशम की वजह से इतनी इंफॉर्मेशन होती है कि वो पूर्वगत से फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर का कंस्ट्रक्शन करते हैं। कौन करते हैं? अपने अंदर सिस्टम के अंदर बनाते हैं। पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं, अपने अंदर सिस्टम में ये बना लेते हैं। इसका मतलब दृष्टिवाद के वो ज्ञाता बन जाते हैं। समझ में आ गया? ये किसकी बात हो रही है? जो पहला बैच ऑफ स्टूडेंट है था साधुओं का, उसमें जिसको जो गणधर बनने वाले होते हैं, ठीक है? ये उनकी स्टोरी बता रही हूँ। तो थर्ड चैप्टर जैसे ही हुआ उस पर अनुप्रेक्षा करके वो था। फिर फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, यानी पूरा दृष्टिवाद रेडी हो गया उनके सिस्टम में। अभी अभी ये बन जाने के बाद वो किसकी रचना करते हैं? गणधर किसकी रचना करेंगे? पहले अंगसूत्र से लेके 11 अंगसूत्र की रचना कौन करेगा? गणधर ही करेंगे ना, महावीर स्वामी भगवान तो नहीं करेंगे, गणधर करेंगे। तो वो लोग पूर्वों के ज्ञानी जो होते हैं ना, तो वो लोग ये 11 सूत्र की रचना कर पाते हैं, दे गेट द कैपेबिलिटीज।
समझ में आ गया? ये वो लोग कर लेते हैं। समझ में आ गया आपको? इसीलिए पूर्वों का ज्ञान सबसे पहले आता है, इसलिए उसको पूर्व वर्ड बोलते हैं। पूर्व का मतलब होता है बिगिनिंग। पूर्व का मतलब कहीं भी पूर्व का मतलब होता है स्टार्टिंग। ठीक है? इसलिए पूर्व बोला। लेकिन ये पूरी स्टोरी जो मैंने आपको बताई ना, ये किसके साथ लागू होती है? उन लोगों के लिए लागू होती है जो गणधर होते हैं। पर बहुत सारे साधु गणधर की कैपेबिलिटीज नहीं रखते हैं गणधर बनने की। मान लीजिए जो पहला बैच ऑफ देखो, साध्वी और श्रावक श्राविका को तो छोड़ ही दो, हम तो उनकी बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है? जो सामान्य साधु है कोई, और उसको 14 पूर्वों का शिवक्षम नहीं हुआ, मान लो 3 पूर्वों का शिवक्षम हुआ, किसी को 6 पूर्वों का शिवक्षम हुआ, ऐसे लोग होते हैं? हो सकते हैं? तो आंसर है हो सकता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पूर्वों का शिवक्षम होता ही नहीं है, मतलब कि नहीं आई कैपेबिलिटीज पूर्वों का करने में, मतलब उनको एक पूर्व का भी शिवक्षम नहीं हुआ, ऐसे भी होते हैं। इन दैट केस ये जो गणधर लोग बैठ के एक पाठ को सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं? पूरा दृष्टिवाद सिखाते हैं। पर जब उनको सिखाते हैं ना, तो वो चैप्टर 1 से चालू करते हैं, फिर उनको चैप्टर 3 से चालू नहीं करते हैं, याद रखना। क्यों चैप्टर 3 से नहीं चालू करेंगे? क्योंकि ऑब्वियसली पहले पहले चैप्टर में वो जो अक्षर है ना, जो मतलब जो वर्ड्स क्या बोलना चाहता है वो बताएंगे, फिर अनुक्रमिका सिखाएंगे, फिर वो पूर्वों का ज्ञान देंगे। पता नहीं पूर्वों का ज्ञान देने के बाद वो आदमी सामने वाला कितने पूर्व का ज्ञान की योग्यता रखता है, ये भी नहीं पता, ये भी तो पता नहीं है ना। वो पढ़ाएंगे, फिर चौथा वाला चैप्टर करेंगे, फिर 5 वाला चैप्टर करेंगे। ये समझ में आ गया? हाँ। तो जब पढ़ाया जाता है तो पहले चैप्टर से पढ़ाया जाता है। ठीक है? उनके लिए मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूं। उनके लिए क्या गणधरों को मान लो अभी आज की डेट में, मतलब मान लो आज गौतम स्वामी भगवान और दूसरे गणधरों को दृष्टिवाद का शिवक्षम हुआ आज, तो क्या आज ही बैठ के वो साधुओं को दृष्टिवाद पढ़ाने लग जाएंगे? तो ऐसा नहीं होता है। पहले वो लोग अपने स्टूडेंट में, मतलब अपने साधुओं में योग्यता पैदा करते हैं। योग्यता योग्यता पैदा करने के लिए वो क्या पढ़ाते हैं? वो 11 अंग पढ़ाते हैं। कहते हैं आइडियली आइडियली 19 ईयर्स तक, 19 यदि 19 ईयर्स तक क्या पढ़ाया जाता है? सिर्फ 11 अंग सूत्र पढ़ाए जाते हैं। जब एक उस आदमी में कैपेबिलिटीज आ जाती है, 19 में देखा कि ये तो सॉलिड हो गया है अंग सूत्र में, 11 अंग सूत्र में, तो दृष्टिवाद एक ही साल में पढ़ा दिया जाता है, वो आ भी जाता है सामने वाले, क्योंकि योग्यता आ गई है तो ऑब्वियसली दृष्टिवाद एक साल में, इवन दो कितना बड़ा मैटर है फिर भी सारा कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है? पूरा पूरा सिखा दिया जाता है। ओके। तो अभी मैं दो तरह से मैंने आपको बता दिया कि ये दृष्टिवाद का शिरोक्षम किस किस आदमी को होता है। एक तो गणधर को कैसे होता है, मैंने आपको ये बता दिया कैसे कैसे उनके सिस्टम में आता है दृष्टिवाद, और बाद में जब वो पढ़ाते हैं तो कैसे आता है। हमारे अंदर महावीर स्वामी भगवान के बाद, गौतम स्वामी भगवान के बाद किस किस को आया था दृष्टिवाद? जम्बू स्वामी, दृष्टिवाद खत्म हो गया। उसके बाद किसको आया? बाकी 14 पूर्वी रहे। 14 पूर्वी कौन कौन आदमी थे? स्वयं भट्ट थे, नहीं पहले प्रभव स्वामी और स्वयं भट्ट थे, भद्रभाहु स्वामी थे, ऐसे यशोभद्र या कोई थे। कहां तक आए? भद्रभाहु स्वामी तक आए, 14 पूर्वों तक का ज्ञान लेके आए। उसके बाद क्या हुआ? स्थूली भद्र आए, 10 तक आ गया पूर्वों का ज्ञान। ठीक है? तो पूजा, यदि वो 10 पूर्वी थे स्थूली भद्र, तो उनका पहला चैप्टर पूरा आता था, दूसरा चैप्टर पूरा आता था। समझ में आया? तो तीसरा चैप्टर था, उसमें 14 पूर्व की जगह 10 पूर्व आए। ठीक है? जो चौथा जो था ना, वो उपमा थी, वो एग्जाम्पल्स थे, उदाहरण मतलब अनुयोग था, अनुयोग से पढ़ाना। तो वो 10 चैप्टर के अनुयोग आ गए उनको, पर 14 चैप्टर के अनुयोग नहीं आए। और जो फिफ्थ चैप्टर था चूली का, मतलब जिसमें समरी था, वो भी उनको सिखाया गया।
ठीक है। हम्म। आगे चल के इस आगम का लिखने वाला देवाधिगर्णी शमाशमन, जिनको देवाचक आचार्य भी बोलते हैं, वो एक पूर्वी थे। तो पूछा, मुझे बताओ, एक पूर्वी के पास कितने चैप्टर्स होंगे दृष्टिवाद में से, बताओ कैसे होंगे, बता पाओगे? फर्स्ट फर्स्ट सेकंड, चैप्टर पूरा, सेकंड भी पूरा, सेकंड पूरा, थर्ड, थर्ड में क्या था? थर्ड का फर्स्ट मतलब एक ही चैप्टर पढ़ा है मैंने। हाँ, थर्ड एग्जैक्टली, थर्ड चैप्टर में सिर्फ एक पूर्व का ही ज्ञान था उनको, उनके पास ज्यादा नहीं था। और बाकी पूर्वों के ज्ञान में से थोड़ा इधर उधर उधर आता है ना, वो भी आ सकता है। जैसे हमको थोड़ा एक तो आगम आता है, पर हमको कुछ इधर उधर का भी सुना हुआ होता है ना। इसलिए जब एक पूर्वी बोलते हैं ना, तो एक पूर्व पूरा आता है, बट इधर उधर से स्कैटर्ड, इधर उधर से क्या आता है, छोटा मोटा बिट्स एंड पीसेस भी आता है। ये समझ में आ गया? बट पूरा नहीं आता है, वो थे। फिर फोर्थ चैप्टर कितना आता था, जिसको उपमा उपमा बोलते हैं, दृष्टांत, अनुयोग, वो उसमें क्या आता था, एक पूर्व का अनुयोग, सिर्फ एक पूर्व का अनुयोग, पूरे का अनुयोग नहीं। और चूलिका वाला में जो समरी था, ये समझ में आ गया? मैंने अलग अलग तरीके से आपको बताया है कि दृष्टिवाद का ज्ञाता अंदर सिस्टम में क्या लगता है। ठीक है। आप बोलोगे तीसरा चैप्टर मेन क्यों है, तीसरा चैप्टर, ठीक है। तो मैं भी आपको ऐसा पूछ सकती हूँ ना कि प्रतिक्रमण के अंदर सामायिक आवश्यक जो आवश्यक, और कौन कौन से आवश्यक हैं, 24 सत्ता और वंदना, राइट। ये आवश्यक कितने छोटे हैं ना पूजा। और वो जो आखिरी के जो दो आवश्यक है, कौन से हैं, प्रत्याख्यान और वो क्या बोलते हैं, कायोत्सर्ग, वो कितना छोटे छोटे हैं ना। मेन मेन प्रतिक्रमण के अंदर क्या है, कौन सा आवश्यक सबसे बड़ा है, चौथा वाला, चौथा वाला जिसको प्रतिक्रमण बोलते हैं, वो बड़ा है। बाकी सब क्या है, छोटे छोटे हैं। वैसे ही इसके अंदर मेन क्या है, पूर्वों का थर्ड चैप्टर मेन है। समझ में आया? जब पूर्वों का ज्ञान विच्छेद हो जाता है ना, तो ये पूरा दृष्टिवाद विच्छेद हो जाता है, पूरा सब कुछ। हाँ। ओके। um, इसमें ना मैं दो तीन चीजें और बोलना चाहती हूँ। पूर्वों के ज्ञान को मैं समझा दूं पहले विच्छेद हो जाता है मतलब फिर आता ही नहीं है अपने को ज्ञान। उस टाइम में विच्छेद हो जाता है, टाइम में, उस टाइम में विच्छेद हो जाता है। ठीक है। तो अभी मैं आपको तीसरा पूर्व जो पूर्वों का ज्ञान है, मैं उसको डिटेल में जाती हूँ, क्योंकि वो मेन काम है, वो मेन कंटेंट मैटर है, इसलिए उसको पढ़ा दूं पहले। हम्म। तो मैं थर्ड चैप्टर पढ़ा रही हूँ आपको, उसका नाम है वो पूर्वगत क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ, एक मिनट, ये थर्ड चैप्टर को मैं पढ़ा रही हूँ, वो पूर्वगत क्या है। ठीक है। तो इसके 14 भेद हैं, ये 14 पूर्वों के नाम है। वो नाम मैं इसलिए नहीं पढ़ रही क्योंकि यहाँ पे ये सब लिस्ट ली दी गई है, इसलिए मैं बाद में पढ़ूंगी। ठीक है। तो मैं जस्ट ये वर्ड्स पढ़ रही हूँ। विवेचन में लिखा है, जैन शासन में तीर्थंकर तीर्थ प्रतावना काल में गणधर को जो सकल शुद्ध के अर्थों की गहराई में उतरने में सामर्थ होते हैं, अहिंसा, संयम, तप, इन तीन शब्दों में समस्त चरणानुयोग तथा समस्त कथानुयोग का जिसको क्षयोपशम हो जाता है, तथा उत्पाद व्यय ध्रुव, इन तीन शब्द से जिसका समस्त द्रव्यानुयोग और गणितानुयोग का क्षयोपशम हो जाता है, उनको सबसे पहले जो महान अर्थ करते हैं, वे महान अर्थ को जिस सूत्र में गणधर गूंथते हैं, उसे पूर्वगत कहते हैं। मैंने आपको बताया ना, जब उनको केवल सॉरी
जब वो पहले पहले अहिंसा संयम तप हुआ, उसके बाद उनका उत्पाद व्यय ध्रुव का कॉन्सेप्ट जब तीर्थंकर बोलते हैं, तब उनको पूरे ज्ञान का सूक्ष्म हो जाता है, और वो थर्ड चैप्टर होता है, ये थर्ड चैप्टर होता है, ये पूर्वगत हुआ। तो ये चीज समझा, जो मैंने आपको पहले समझाई थी ना, वो ये वाला पैराग्राफ बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे लिख रहा है कंटेंट मैटर ऑफ ईच पूर्व। जैसे यहाँ पे लिखा है उत्पाद पूर्व, जो पहला पूर्व था, उसमें क्या पढ़ाया जा रहा था, तो उसमें बोलते हैं स्रव द्रव्य के और पहला पूर्व में सर्व द्रव्य से के और सर्व पर्याय के उत्पत्ति, विनाश तथा द्रव्यत्व का विस्तार से कथन है। तो सभी द्रव्य का उत्पाद व्यय और द्रव्य का कथन है। अग्रणीय पूर्व में सर्व द्रव्य, सर्व पर्याय और सर्व जीव विशेषों के परिणाम, परिणाम मतलब कर्म और उसके रिजल्ट, और अल्प बहुत्व का विस्तार ज्ञान है। इस तरह से सब लिखा हुआ है कि ये सारे पूर्वों में क्या क्या होता है, ठीक है। मैं आपको इसलिए नहीं पढ़ा रही क्योंकि ये आगम में लिखा हुआ है, आप खुद पढ़ोगे ना तो आपको खुद बैठ जाएगा कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 9वें पूर्व में लिखा हुआ है, इस पूर्व का नाम है प्रत्याख्यान पूर्व। प्रत्याख्यान जो 9th नंबर में मैंने लिखा है कि प्रत्याख्यान प्रवाद पूर्व में मूल गुण प्रत्याख्यान, उत्तर गुण प्रत्याख्यान, सर्वफल, देशफल आदि विस्तार से कथन है, राइट। इस पूर्व की तीसरी आचार वस्तु से ज्यादा का ज्ञान नियमा सम्यक दृष्टि को होता है। समझ में आ गया? यदि 9वें पूर्व की तीसरी आचार वस्तु से ज्यादा का ज्ञान यदि आप में होता है तो आप नियमा सम्यक दृष्टि हो। इससे कम का ज्ञान होगा तो आप सम्यक दृष्टि भी हो सकते हो, मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है। तो ये 9 पूर्व की ये 14 पूर्वों का कंटेंट मैटर लिखा, जिसमें से मुझे 14वें पूर्व का नाम आपको बताना है। लोक बिंदुसार 14वां पूर्व है, में के सर्व अक्षर सन्निपात लब्धि उत्पन्न हो जाती है, ऐसा सर्वोत्तम ज्ञान था, राइट। ये सर्व अक्षर सन्निपात को मैं समझाना चाहती हूँ। जिसको 14वां पूर्व का ज्ञान होता है ना, उसको उसके लिए ये वर्ड यूज होता है सर्व अक्षर सन्निपात। इसका मतलब जितने भी अक्षर पॉसिबल हैं, मान लीजिए ए से क्या क्या अल्फाबेट्स बनते हैं, तो आप देखोगे तो ए से तो बहुत सारे मिलियंस ऑफ अल्फाबेट्स बन जाएंगे। वैसे ही इनमें ही कैपेसिटी आ जाती है कि एक अक्षर से कितने वर्ड्स बनते हैं, कितने उसकी पर्याय है, उसका कितना है, सब कुछ समझ में आ जाता है। सर्व अक्षर सन्निपात मतलब उन सबको समझने की, बोलने की, उसको इंटरप्रेट करने की, कहाँ कौन से नए से क्या बोला जाता है, सब कुछ समझने की कैपेबिलिटीज आ जाती हैं, क्योंकि वो आदमी श्रुत केवली हो जाता है। श्रुत केवली का मतलब श्रुत में ऐसी कोई चीज ही नहीं है, अक्षर ही नहीं है जो उनको नहीं समझ में आए, सब कुछ समझ में आ जाता है, राइट। सो सर्व अक्षर सन्निपात का मतलब है ऑल अक्षर विच इज पॉसिबल, राइट, उनकी जानकारी एंड स्पीकिंग कैपेबिलिटीज, कौन से नए से क्या बोला जा रहा है, वो अक्षर क्या मीन करता है, उसका निक्षेप क्या है, उसका प्रमाण क्या है, उसका नए क्या है, सब समझ में आ जाता है, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताती हूँ, आपने ये नाम सुना होगा, एक मिनट, ये आगम के अंदर ना वापस 14 पूर्वों के नाम है, और उसके सामने ना ये दिया जा रहा है कि 1 करोड़ पद है। पद का मतलब होता है लाइंस। सो पहले पूर्व में, पहला जो उत्पाद पूर्व है उसमें 1 करोड़ पद है, दूसरे में 16 लाख पद है, थर्ड सेकेंड में 70 लाख पद है। ऐसे करते 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 14 के अंदर 24 लोक बिंदुसार में 12 करोड़ 50 लाख पद है, ठीक है। इस तरह से कुल मिलाकर 84 करोड़ 26 लाख 60,005 पद थे, ये टोटल मिला के 14 पूर्वों के अंदर, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ, ये जो हम लोग कर्म ग्रंथ आजकल बहुत लोग पढ़ते हैं, आपने नाम सुना होगा कर्म ग्रंथ का, ये दूसरे अग्रणीय पूर्व में से लिया गया है, अग्रणीय पूर्व में से कर्म ग्रंथ।
तो मैंने आंटी से पूछा, आंटी वो उन्होंने अग्रणीय पूर्व में से कर्म ग्रंथ क्यों बनाया, जब ये 8वां नंबर का कर्म प्रवाद पूर्व था। तो कर्म प्रवाद पूर्व में से भैया आप कर्म थियरी कर्म ग्रंथ बना लेते ना, आपने ये अग्रणीय ग्रंथ में से, अग्रणीय का मतलब क्या होता है, देखिए अग्रणीय का काम का सर्व द्रव्य पर्याय और जीव विशेष के परिणाम, परिणाम मतलब सोचने के तरीके से कौन से कर्म बंद होते हैं, कौन से कर्मों की निर्जरा होती है, तो इसमें भी कर्मों का इंफॉर्मेशन है। बट आठवां जो कर्म प्रवाद पूर्व है, जो ये आखिरी वाला है, ये तो है ही कर्म प्रवाद, तो इसमें से क्यों नहीं लिया। तो आंटी ने बताया कि जब कर्म ग्रंथ बना होगा ना, तब 8वां पूर्व लुप्त हो चुका होगा, इसीलिए उन लोगों ने जो दूसरे ये जो पूर्व में से ये बिट्स एंड पीसेस और इधर उधर से जो ये दूसरे पूर्वों में से पीसेस लेके कर्म ग्रंथ की रचना की, ऐसा आंटी ने बोला। ठीक है, इसमें एक चीज और भी बताते हैं, एक चीज और बताती हूँ, इंटरेस्टिंग है। एक 9वां नंबर का प्रत्याख्यान प्रवाद पूर्व है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। पता है, आपने 25 बोल किए हुए हैं, 25 बोल, 25 बोल में आखिरी बोल में क्या है, परम्यूटेशन, आखिरी नहीं, ऑलमोस्ट सेकंड आखिरी या थर्ड आखिरी है ना, जिसके अंदर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ 3 करण 3 योग का दिया गया हो, कि मैंने पचकान लिया 1 करण 1 योग से, आपने लिया 1 करण 2 योग से, ऐसा होता है ना, ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का पूरा पूरा बोल है। आई थिंक 24वां बोल है शायद, या याद नहीं है, लुक एट इट। हाँ, तो इसको बोलते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पॉसिबल ऑफ एनी प्रत्याख्यान। ठीक है, इस पूर्व में 9वें पूर्व के अंदर जितने भी पचकान के जितने पॉसिबल भांगे हो सकते हैं ना, वो लिखा गया है। ठीक है, और वो कितना बड़ा है, कितना बड़ा मैटर है। इसीलिए कंचन आंटी बोलती है कि मान लो पूजा ने एक पचकान लिया, क्या पचकान लिया, कोई फनी सा पचकान लिया, कि मैं ये करूंगी पर उसमें ये आगार, ये आगार, ये आगार और ये आगार, राइट। तो कोई दूसरा आके नुक्ताचीनी करता है, और क्या नुक्ताचीनी करता है, कि पूजा ने तो ऐसे इफ्स एंड बर्ड्स ऐसे आगार रखे हैं, तो फायदा क्या ये पचकान लेने का, राइट। तो आगम कह रहा है कि ये 9वें पूर्व के अंदर जो पूजा ने पचकान लिया, वो भी लिखा हुआ था। इसका मतलब दुनिया में जितने भी पचकान पॉसिबल होते हैं ना, इस पूर्व के अंदर लिखे हुए होते हैं। ठीक है, सो पूजा कभी ये मत सोचो कि दूसरा आदमी जो भी पचकान कर रहा है कि कैसा स्टूपिड सा पचकान है, दैट पचकान इज पॉसिबल, दैट पचकान इज पॉसिबल अकॉर्डिंग टू व्हाट, 9th पूर्व के प्रत्याख्यान पूर्व में रहा हुआ हो। समझ में आया। हम लोगों को जज करते हैं जब लोग पचकान करते हैं कि कितना फनी सा पचकान है, पता नहीं कैसा पचकान है, अंडरस्टैंड, और अपने आप को हीरो समझते हैं। मैं तुमको एक एग्जांपल देती हूँ। somebody एकाशना किया, एकाशना करने के पहले वो उसने ब्रश किया, ब्रश जो हम लोग करते हैं ना, जो ऐसे वाले ब्रश, श्रावक की बात कर रही हूं मैं, उसने ब्रश किया बैठे बैठे ही, और बैठे बैठे ही ब्रश खत्म कर दिया, राइट। और उसको क्या लगता था, एकाशने में मैंने जो किया बिल्कुल सही किया। क्यों किया, कि मैंने एकाशने में बैठी, जहां पे प्लेट थी वहीं पे मैंने ब्रश किया, कुरला किया, और मैंने खाना खाया, फिर मैंने वापस ब्रश कर लिया, वहीं पे कुरला किया, अंडरस्टैंड। तो उसको लगता है मेरा एकाशना ठीक है। पर दूसरे आदमी ने सुबह उठा, पचकान क्या था, मैं तो एक ही बार खाऊंगा, खाऊंगा था, खाऊंगा मतलब आई विल ईट, जो मेरे पेट में जाएगा। तो ब्रश का तो आगार ही था, ब्रश पानी का तो कोई कैलकुलेशन नहीं था, मैं 50 बार पानी पीऊं, 50 बार डालू, पर मैं खा थोड़ी ना, ब्रश को तुम खाते थोड़ी ना हो व्हेन यू ब्रश योर टीथ। तो उसने सुबह उठा, आराम से ब्रश किया, आराम से पानी पिया, आराम से कुछ किया, राइट। और सेम उसने एकाशना करने के बाद ब्रश भी नहीं किया, आराम से शाम को जब उसे मतलब रात्रि भोजन त्याग करना था जब उसको, तब उसने ब्रश किया, फिर पानी वानी पिया, राइट। दो तरह के हो गए ना, कौन सा सही है पूजा। दोनों ही सही है, उसने पचकान एकाशना का वेरी नहीं। गुड, वेरी गुड, दोनों सही है अपनी अपनी जगह। क्योंकि जो आदमी पचकान लेता है ना, उसके दिमाग में होता है कि मैं क्यों ले रहा हूँ। सामने वाला है बड़ा शाना बन के ना, वो क्या बताने की कोशिश करता है, आई नो दिस इज हाउ इट इज टू बी डन,
तो कंचन आंटी बोलती है कि सामने वालों को टोकने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं टोकने की जरूरत? क्योंकि प्रत्याख्यान प्रवाद पूर्व में ये दोनों तरह के पचकान इनबिल्ट है। ठीक है, इसलिए मुझसे कई बार लोग पूछने आते हैं कि हमने तो ऐसे पचकान लिया था पर समझ नहीं आ रहा हम ये करें कि नहीं करें। तो मैं उनको बोलती हूँ, मुझे नहीं पता यार, तुमने तुमने जब पचकान लिया तब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? बताओ, जब तुमने पचकान लिया तुम क्या सोच रहे थे? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? आई डोंट नो। जो चल रहा होगा ना, उस अपेक्षा से मैं तुमको बता दूंगी कि तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। समझ में आया? बट हम लोग किसी पे दादागिरी मार के क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्रत्याख्यान प्रवाद पूर्व में हर तरह के पचकान जो पॉसिबल है उनका वर्णन है। इसका मतलब हम जो भी अभी पचकान ले रहे हैं दैट हैज बीन रिटन इन दैट पूर्व। ठीक है, इंटरेस्टिंग ना? अब आगे जाके ना आगम के अंदर ना एक और टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं एक स्यायी हस्ती। ये नाम सुना है कभी, स्यायी हस्ती? उसमें क्या होता है कि ये 12वां जो अंग सूत्र होता है ना, दृष्टिवाद, कभी भी लिखा नहीं गया है, न लिखा गया है, न लिखा जाएगा। मतलब कभी भी ये लिपिबद्ध नहीं हुआ है, न होगा। नहीं होने की वजह से इसको हम फिर भी एक क्वांटिटी फिक्स कर रहे हैं कि ये कितना बड़ा है। क्योंकि ये तो आपको और मुझे सबको पता है कि दृष्टिवाद सबसे बड़ा आगम है, ये तो पता है। पर कितना बड़ा है इसको समझाने के लिए एक उपमा दी गई है, मेटाफर दिया गया है। क्या मेटाफर दिया गया है? एक हाथी लो, अंबाड़ी सहित। अंबाड़ी का मतलब होता है जहां पे राजा लोग बैठते हैं ना, तो ऑलमोस्ट एक लकड़ी का काइंड ऑफ सिंहासन हाथी के ऊपर बांध दिया जाता है, सिंहासन टाइप, जिसके जिसके ऊपर छत्र भी होता है। राइट? इसको बोलते हैं अंबाड़ी सहित हाथी। यदि मैं उस हाथी को अंबाड़ी सहित इंक में डुबो दूं, राइट, तो जितना इंक डिस्प्लेस होगा, मतलब जितना इंक बाहर निकल जाएगा, उस इंक को बोलते हैं एक स्याही हस्ती। तो यहां पे पेज 266 में ये मशी परिणाम का बताया जाता है कि कितनी शाही हस्ती लगती है एक एक पूर्व को लिखने में। जैसे लिखते हैं, पहला उत्पाद पूर्व को लिखने के लिए एक शाही परिमाण मतलब शाही लगती है। ठीक है, ओनली वन में। दूसरी अग्रहणीय पूर्व के लिए 2 हस्ती परिमाण इंक यूज होती है। इंक मतलब स्याही यूज होती है। तीसरा वीर प्रवाद पूर्व के लिए 4 हस्ती। ऐसे ना हर सबका वर्णन आता है। जैसे क्या क्या वर्णन है मैं आपको जस्ट पढ़ के दिखा देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। 12वें प्रणायु पूर्व के लिए 248 साई हस्ती चाहिए, और 14वां लोक बिंदुसार पूर्व के लिए 8192 हस्ती परिमाण मशी की आवश्यकता, मतलब इंक की आवश्यकता है। सभी के लिए कुल मिलाकर 16,383 हस्ती परिमाण इंक की आवश्यकता होती है। ऐसी एक धारणा चली आ रही है, यानी धारणा आगम में नहीं मिल रहा है जितने। ठीक है, अब मेरा सवाल यह है कि इंक का वर्णन क्यों आता है जब पहले ही बोल दिया गया है कि यह आगम कभी लिपिबद्ध न हुआ है न होगा? फिर इंक का वर्णन क्यों आता है? तुम लोगों को तुम्हारे अंदर ये दिखाने के लिए कि बॉस ये कितनी बड़ी चीज है, कितना बड़ा मैटर है, क्योंकि केवली भगवान तो क्वांटिफाई कर पा रहे हैं ना उसको। ठीक है, तो शाही हस्ती का यहाँ पे वर्णन आता है। ठीक है, तो चूली का भी इसी तरह से समझना। तो मैंने बेसिकली आप लोगों को आज क्या पढ़ाया है? 5 चैप्टर्स ऑफ दृष्टिवाद सिखा दिए। आपको कोई सवाल है तो पूछो, क्योंकि अभी खत्म होने के बाद ये मैंने आगम के वर्ड्स सिखाए हैं। अभी मैं आपको जो मेरे पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है मैं वो पढ़ाना चालू कर रही हूँ। इसमें कोई डाउट्स है तो पूछ लीजिए। आपको सब समझ में आ रहा है? 5 चैप्टर समझ में आ गए? पूजा, आर यू वेरी क्लियर विद 5 चैप्टर्स? देखो ये वाला टॉपिक है ना, पढ़ोगे भी ना तो भी नहीं घुसेगा अंदर। मैंने जब पहली बार पढ़ा था ना, सब कुछ मेरे ऊपर से गया। ये बाद में इधर उधर से पढ़ पढ़ के हम लोगों को बैठा है। अभी पूछ लो, आ रहा है सब कुछ? नहीं आ रहा सीमा जी, तो एक पूरा काम नहीं करो, आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। एक काम करो,
अगली बार है ना वंदना करके ना ये पूरी रिकॉर्डिंग फिर से देखना, क्योंकि मैंने टॉपिक पूरा खत्म कर दिया है। तो आप रिकॉर्डिंग को फिर से देखो, 4-5 बार देखोगे ना तो आपको बैठ जाएगा। पहले तो आप है ना आगम में जो लिखा हुआ है, जो 5 चैप्टर्स है ना, वो 5 चैप्टर को आप बिठा लो के कैसे होता है। मैंने 2 तरीके से बताया, गणधर अलग तरीके से करते हैं, जो बाद में जिनको सिखाया जाता है, मतलब एक-एक लाइन पढ़ा-पढ़ा के सिखाया जाता है ना, उनको उनको उनका तरीका अलग बताया, दोनों अलग तरीके बता दिए हैं, ठीक है? उनके बताने के यही कारण रहा है मेरा, क्योंकि दृष्टिवाद कभी तीर्थंकर भगवान खुद थोड़ी ना बैठ के सिखाएंगे, जो सिर्फ गणधर आगे पढ़ा देते हैं, और उसके बाद पूर्वों का ज्ञान तो गायब ही हो जाता है आफ्टर अ सर्टेन लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, एनीवे, सो अभी मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को लिख लो। मैं इधर उधर से कहीं से भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, वो जब आप पढ़ लोगे ना तो आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से बैठा होगा। मान लो मैं एक पूर्वधर हूं, जैसे देवादि गणेश रमा श्रमण एक पूर्व के ज्ञाता थे, क्या उनको पूर्वधर बोला जाएगा? कि जिसको 14 पूर्वों का ज्ञान होता है उसी को पूर्वधर बोला जाता है? एक पूर्वोत्तर होगा तो एक एक मतलब एक पूर्व का ज्ञानी है बोला जाएगा ना। हाँ, वो तो बोला जाएगा, पर मान लो एक पूर्व का ज्ञानी है, क्या उसको वर्ड पूर्वधर बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा? बोला जाए। वेरी मच। सो यदि जिस आदमी को एक पूर्वी का भी ज्ञान है ना, तो वो उसको पूर्वधर बोला जाएगा। यावत 14 पूर्वों का ज्ञान होगा उसको भी पूर्वधर बोला जाएगा। तो जब मैं वर्ड पूर्वधर बोलूं ना, तो आपको समझ जाना चाहिए, एक यावत 14 पूर्व। समझ में आया पूर्वधर का मतलब? मेरा सवाल यह है, क्या साध्वी या फीमेल जेंडर या श्रावक कभी पूर्वधर बन सकता है? नहीं, क्यों नहीं? रूल नहीं है। हाँ, रूल साध्वी नहीं को है ना। पूर्वों का ज्ञान हो ही नहीं सकता इसलिए। क्यों क्यों? देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट, लॉजिक। हाँ, पुरुष श्रेष्ठ कल्प बोलते हैं ना। नहीं, पुरुष श्रेष्ठ कल्प में साध्वी पुरुष का विनय करती है। दिस हैज नथिंग टू डू विद दिस। पुरुष श्रेष्ठ कल्प सिर्फ विनय के अंदर यूज होता है और कहीं यूज नहीं होता है। क्या होता है, पूर्वों का ज्ञान है ना, बहुत साधना के साथ होता है, मतलब बॉडीली कष्ट होता है, बहुत बॉडीली तपस्याएं होती है। इसको गुफाओं में बैठ के एकांत में गुफाओं में बैठ के इसको तपस्याओं के साथ किया जाता है। आपने सुना होगा कि स्थूलीभद्र गुफा में बैठ के कर रहे थे, तो उनकी जब बहनें गुफा में गई देखने, उनको चेक करने, तो वहां पे शेर बैठा हुआ मिला। तो इसकी साधना एकांत में होती है, अकेले में बैठ के उसकी तपस्याएं होती है, बहुत डिफिकल्ट तपस्याएं होती है, और बहुत एकांत में ये तपस्या, मतलब तपस्या के साथ साथ इसको मतलब इसमें 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 माहिरता आती है। और ये जो सब काम है ना, ये जीव अकेला, स्त्री स्त्री मतलब साध्वी, और मतलब ये स्त्री मतलब साध्वी भी एकांत में नहीं रह सकती है। एकांत में स्त्री क्यों नहीं रह सकती है? क्या जिनकल्पी क्या फीमेल जेंडर वाले होते हैं? नहीं, क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ये अकेला विचरण अकेला नहीं। फीमेल जेंडर का नहीं होता है, राइट? तो जैसे जिनकल्पी नहीं होते हैं, वैसे ही अकेले एकांत में साधना करना भी किसके लिए पॉसिबल नहीं है? स्त्री के लिए। ऐसे, हाँ, मतलब ये पूर्वों का ज्ञान पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से पूर्वधर कभी भी फीमेल नहीं हो सकती है। ठीक है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रही हूं। दो धारणाएं हैं, दो धारणाएं हैं, तो दोनों लिख लो। तत्वार्थ सूर्त की ये धारणा है, तत्वार्थ सूर्त। पत्ते सागर में तत्वार्थ सूर्त कहाँ आता है? क्या आशिमा जी? तत्वार्थ सूर्त 32 आगमों में कहाँ आता है? रजनी जी,
कहीं नहीं आता है, ये एक्स्ट्रा बुक है, ठीक है। हम लोग इसको ग्रंथ और उनके लेवल पे रखते हैं। तो तत्वार्थ सूत्र के हिसाब से एक एक पूर्वी या 14 पूर्व का ज्ञान जिस आदमी को होगा, यानी वो यदि वो पिछले भवों में उसने पूर्वों का ज्ञान किया होगा, चाहे एक पूर्व का ज्ञान क्यों ना किया हो, वो जब श्रेणी आरोहण करता है तो वो शुक्ल ध्यान से श्रेणी आरोहण करता है। मतलब उसको 7वें गुण स्थान के बाद 8वां गुण स्थान से ही शुक्ल ध्यान चालू हो जाता है। 7वें 8वें नहीं, 8वें 9वें 10वें 11 नहीं, 11वां तो करता नहीं है, डायरेक्टली 12वां में जंप करेगा, राइट, और 13वें में उसको केवल ज्ञान हो जाएगा। समझ में आया पूजा की डिडंट अंडरस्टैंड? आंटी पिछले भाव का आप बोल रहे हैं? ये आ गया। या एक मिनट मैं तुमको समझाती हूँ, मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल से समझाती हूँ। हमारे टाइम में इस अवसर्पणी काल में ऋषभदेव भगवान जो तीर्थंकर थे पहले, उन्होंने अपने पिछले भवों में पूर्वधर थे, पिछले भवों में पूर्वधर थे। सेकंड तीर्थंकर से लेके लास्ट तीर्थंकर महावीर स्वामी भगवान तक कोई भी तीर्थंकर ने पिछले भवों में वो पूर्वधर नहीं थे, किसी भी भव में उन्होंने पूर्वों का ज्ञान नहीं किया था। इसका मतलब जो 3 जो लास्ट के तीर्थंकर हैं वो पूर्वधर नहीं थे पिछले भवों में, ठीक है, समझ में आ गया पूजा? तत्वार्थ यही बता रहे हैं कि ओनली फर्स्ट तीर्थंकर ही 14 पूर्व पिछले भवों में, पिछले भव मतलब पास्ट के भव में उन्होंने पूर्वों का ज्ञान था, मतलब पूर्वों का ज्ञान। कितना पूर्व का ज्ञान था वो भी नहीं पता है, क्या पता वो एक ही पूर्व का ज्ञान हो कि 14 पूर्व का ज्ञान हो, ये नहीं मिलता है, पर ये था कि पूर्वधर थे। तत्वार्थ सूत्र बोलता है कि यदि पिछले भवों में आपने पूर्वधर थे तो आप जब श्रेणी आरोहण करते हो तो शुक्ल ध्यान में करते हो, ठीक है। बट यदि आप पिछले भवों में पूर्वधर नहीं थे तो आप श्रेणी आरोहण धर्म ध्यान से करते हो, मतलब 8वें गुण स्थान प्लस को क्या बोलते हैं, श्रेणी आरोहण। वो आप धर्म ध्यान से करोगे और शुक्ल ध्यान कब आएगी, ऑलमोस्ट 13th गुण स्थान में आएगा, 13 गुण स्थान में शुक्ल ध्यान आएगा। तब 8th 9th 10th 11th को छोड़ दे, 12th गुण स्थान आपने धर्म ध्यान में जाते हो और 13th में केवल शुक्ल ध्यान में जाते हो। समझ में आया? बट आचारांग सूत्र में ये पहली धारणा हुई, ये समझ में आ गया पहली धारणा। दूसरी धारणा क्या है, आचारांग में ना 2 लोगों का वर्णन है, महावीर स्वामी भगवान और गत्सुकुमाल मुनि के बारे में वर्णन आता है कि ये दोनों जनों को पिछले भवों में पूर्वों का ज्ञान नहीं था। कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि महावीर स्वामी भगवान को पूर्वधर थे या गत्सुकुमाल मुनि पिछले भवों में पूर्वधर थे, पर उनका आता है कि उन्होंने श्रेणी आरोहण के वक्त उनको शुक्ल ध्यान आया। सो आगम क्या बोल रहा है कि इवन दो आप पूर्वी हो के नहीं हो, आप 8वें गुणस्थान से शुक्ल ध्यान में चले जाते हो। ये 2 धारणाएं मैं क्यों बता रही हूं आपको, ताकि आगे कभी कंफ्यूजन नहीं हो, दोनों चीजें क्लियर रहे। या ये कोई ना कोई संघ ऐसा बोलेगा, कोई संघ वैसा बोल रहा है, कोई संघ ऐसा बोलेगा तो वो तत्वार्थ सूत्र से पढ़ा रहा है, जो दूसरा संघ से पढ़ा रहा है वो आचारांग सूत्र से पढ़ा रहा है, खत्म हुई बात। इसमें ज्यादा माथा लगा के अरे हम ऐसा बोलते हैं, ये सही है ये गलत है, दिमाग नहीं लगाना है। समझ में आ गया? ये दोनों धारणाएं बता दी। एक और चीज आप लिख लीजिए, जितने लोग 10 पूर्वों से ज्यादा का ज्ञानी जीव होता है, 10 पूर्व प्लस जो होता है,
वो स्पेशल चारित्र नहीं पालता है, जैसे परिहार विशुद्धि चारित्र होता है ना। जैसे हम सब साधु, मान लो सबने दीक्षा ली हुई है, मैं साधु की बात कर रही हूँ, लाइक चलो मेल जेंडर की, ठीक है। तो उनमें से कुछ मिलके परिहार विशुद्धि क्यों करते हैं, चारित्र अंगीकार करते हैं? विशेष निर्जरा के लिए। कोई लोग जिनकल्पी क्यों बनते हैं, तो आप बोलोगे विशेष निर्जरा के लिए, ठीक है। तो विशेष निर्जरा के लिए जो 9th पूर्व तक के लोग होते हैं ना, वो ये स्पेशल चारित्र अंगीकार करते हैं। परिहार विशुद्धि, जिनकल्पी, यथा नंद यथा, क्या डिफिकल्ट वर्ड है, ठीक है, यथा नंद कल्प, यथा लंद कल्प, लथा अश्विनी जी, 10 लंद। पूर्व हाँ, प्लस जो होते हैं उनको क्या नहीं करना पड़ता? ये स्पेशल चारित्र पालने की जरूरत नहीं होती है। लाइक जिनकल्पी कभी भी 10 पूर्व से ज्यादा नहीं होगा। परिहार विशुद्धि वाला कितना होता है, पूर्वों का ज्ञानी होता है, बट वो 10 पूर्व से ज्यादा का ज्ञानी नहीं होगा। फिर आगे फिर समझ पूछोगे आप कि ये 10 पूर्व से ज्यादा का आदमी को ये जिनकल्प और ये परिहार विशुद्धि, ये एक्स्ट्रा जो चारित्र पालते हैं, विशेष एक्स्ट्रा निर्जरा करने के लिए जो जो लोग पालते हैं, जिनमें कैपेबिलिटीज होती है, ये क्यों नहीं, इनको क्यों अलाउड नहीं है? मान लो मैं 11 पूर्वी हूँ, मेरा सचमुच मन कर रहा है ज्यादा निर्जरा करने का, मैं 11 पूर्वी हूँ और मुझे सचमुच ज्यादा निर्जरा करने के लिए मुझे जिनकल्पी पालना है या परिहार विशुद्धि करना है, तो मुझे क्यों अलाउड नहीं होगा? क्यों मुझे कहा जाता है नहीं, तुमको संघ संघ से अलग रह के चारित्र पालने की जरूरत नहीं है, संघ में रहो, स्थविर कल्पी की तरह रहो और नॉर्मल मतलब जैसे ग्रुप में फंक्शन करते हो वैसे करो, क्यों ऐसा कहा जाता है? तो कहते हैं कि ज्ञान में इतनी कैपेसिटी आ जाती है, 10 पूर्वों के बाद इतनी कैपेसिटीज आ जाती है कि तुम बिना संघ को छोड़े, बिना एक्स्ट्रा चारित्र लिए भी उससे ज्यादा जो चारित्र लिया ना, उससे ज्यादा निर्जरा कर जाते हो। इसका मतलब जैसे जैसे पूर्वों का ज्ञान बढ़ता जाता है, मल्टीपल लेवल पे निर्जरा अपने आप ऑटोमेटिकली होती है कि 10वें पूर्व से ज्यादा तो भैया एक्स्ट्रा आपको चारित्र पालने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल आप संघ में रह के भी उससे ज्यादा निर्जरा करके निकल जाओगे। इसका मतलब ज्ञान भी इतनी कैपेसिटी रखता है विशेष निर्जरा करने की। हर बार मैं आपको क्या बोलती रहती हूँ, ज्ञान की टेंशन मत करो, ज्ञान परफेक्ट नहीं होगा। कब होगा ज्ञान परफेक्ट? जब केवल ज्ञान होगा। मैं आप लोग को सुनाती रहती हूँ ना ये बात, हाँ। बट यहाँ पे उल्टा बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? ज्ञान में इतनी कैपेबिलिटीज हैं, इतनी कैपेबिलिटीज हैं कि यदि आपके पास 10 पूर्व से ज्यादा का ज्ञान है, पहले तो नियमा सम्यक दृष्टिया, नियमा, ठीक है, ऊपर से यू डोंट इवन हैव टू डू, अंगीकार ही नहीं करने आपको एक्स्ट्रा चारित्र फॉर एक्स्ट्रा निर्जरा। भैया नॉर्मल जियोगे ना तो भी बेटा बहुत निर्जरा करके निकल जाओगे आगे, ठीक है। जिनकल्पी 10 पूर्वों से ज्यादा ज्ञान वाले, जिनकल्पी 10 पूर्वों से अधिक ज्ञान वाले होते हैं। 9वीं पूर्व की तीसरी आचार वत्थु शक से ज्यादा का ज्ञान होता है और देशोन 10 पूर्व, ऐसा बोलते हैं, मतलब इन बिटवीन। तो जिनकल्पी को मतलब स्पेशल चारित्र नहीं पा, वो लोग तो कोई चारित्र नहीं पाले तो जिनकल्पी खुद एक स्पेशल चारित्र है। सी, तुम जैसे नॉर्मल साधु होते हैं ना, नॉर्मल साधु होते हैं पूर्वों के ज्ञान वाले, तो जो 9वें पूर्व की तीसरी आचार वत्थु शक से ज्यादा, व्हाट इज तीसरी आचार वत्थु, मतलब 9 पूर्व आते हैं, 9th पूर्व का थर्ड आचार वत्थु का को चैप्टर समझ लो, सब चैप्टर समझ लो, ठीक है। तो तीसरी आचार वत्थु शक से ज्यादा का ज्ञान है, पर 10 पूर्व से ज्यादा का ज्ञान नहीं होना चाहिए, वो ही जिनकल्पी बनेगा ना आदमी। परिहार विशुद्धि का भी वही रूल है, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास 10 पूर्व या 10.25 पूर्व या 10.5 पूर्व का ज्ञान है, तो क्या होगा पूजा? You don't need to अंगीकार any चारित्र, any extra special चारित्र for कर्म निर्जरा। What is special चारित्र? परिहार विशुद्धि, जिनकल्पी, जरूरत नहीं है। संघ में रह के तुम इतनी निर्जरा करके निकल जाओगे। This shows the power of ज्ञान। देखो मैं कभी कभी ज्ञान को पॉजिटिव में लेती हूँ, कभी नेगेटिव में लेती हूँ, कभी कुछ बोलती हूँ ना। यू हैव टू फैक्टर इन एवरीथिंग कि ज्ञान ही तो तुमको आगे लेके जाता है ना। ज्ञान बहुत पावरफुल चीज है, ज्ञान ही तो आगे जाके सम्यक दृष्टि बनाएगा ना तुमको। मैं क्या दे रही हूँ तुमको? ज्ञान ही तो दे रही हूँ ना। महावीर स्वामी भगवान क्या पढ़ाते हैं संबोधन में? ज्ञान ही तो दे रहे हैं ना, ठीक है। ज्ञान से ही तो सम्यक दर्शन, चारित्र, सब कुछ उसी से तो स्टार्ट होता है।
पहले ज्ञान फिर दया होता है ना, पहले ज्ञान फिर दया वाला वर्ड आता है, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है जिस आदमी को, ये मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही हूं ना, लिखते चले जाओ, ठीक है, कहाँ फिट करना है वो तुम अपने आप दिखना। श्रुत केवली मैम मरकर कहाँ जाता है? कौन सी बुक से है ये मैम, आप जो पढ़ा रहे हो? नंदी सूत्र। हाँ, नंदी सूत्र। नंदी सूत्र में दृष्टिवाद, दृष्टिवाद वाला टॉपिक, मतलब यहाँ 12वां से सूत्र। पहले से चल रहा है ये सब? ये बहुत लंबा चल रहा है, आप शायद नए स्टूडेंट, नई क्लास के लिए आप आए थे ना? मैं आज ही आई हूँ। अच्छा, आज नई क्लास है ना, फ्राइडे को होने वाली है, नई क्लास कल मेरे होने वाली है। मेरे पास ये बुक नहीं है तो। नहीं तो ये तो बहुत एडवांस वाला लेवल वाली क्लास है, बहुत एडवांस लेवल की क्लास है। सो अच्छा अलका जी, आप है ना, यदि कल आप इसी टाइम पे 2 बजे आप ज्वाइन करोगे ना, तो एक जो मैम, नया क्लास है ना, जो डिकोडिंग आगम्स वाला, आप डिकोडिंग आगम व्हाट्सएप के अंदर हो? हाँ, आज ही ज्वाइन हुई हूँ मैं। हाँ, तो आज आप ज्वाइन हुए हो ना, तो कल वो क्लास है, आज वो क्लास नहीं है। आज है ना, आज जो बेसिक्स की क्लास है, जो बहुत एडवांस लेवल पे जा चुकी है, 450 क्लास हो चुकी है। अभी हम ओके। आगम्स पढ़ा पे, आगम्स के आगम्स खत्म कर रहे हैं हम लोग। हाँ, तो मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया बीच में। नहीं और नहीं नहीं, एक और कोई डिस्टर्ब करने की नहीं, मुझे आपकी बात समझ में आ रही है कि आप न्यू हो, पर आप जिसके लिए आए हो ना, आप है ना, जो आप न्यू ज्वाइन हुए हो, वो बेसिक मतलब एक मैंने नई क्लास ज्वाइन की है, जिसकी अभी सिर्फ एक ही क्लास हुई है, और एक क्लास मतलब कल होने वाली है, ठीक है। तो आप अच्छा, कल इसी टाइम पे इसी लिंक पे ज्वाइन करोगे ना, तो आप उसमें आ जाओगे, उसके ठीक लिए है। बुक चाहिए मैम? कल 2 बजे। बिल्कुल नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसे ही आ जाइएगा। मैम 2 बजे नहीं की उसमें वजह वो, साढ़े हाँ, तीन कल हो अलका दो जी, सकता? बजे से होगी, 2 बजे से। नहीं मैम, 3:30 हो सकता है क्या टाइम कल? नहीं नहीं, रोज नहीं 2 नहीं, से। एक मिनट सुलेखा जी, एक मिनट, जस्ट हैंग इन देयर। अलका जी, उस वो है ना, कल की क्लास 2 से 3:30 बजे तक है, ठीक नहीं, है। वो क्लास 3:30 नहीं हो सकती है क्या मैम? क्योंकि वो खाने लंच का टाइम रहता है ना सबका, मोस्ट ऑफ 2 बजे से। हाँ, बट मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आप चिंता मत करो, जो नहीं देख सकता ना, वो वीडियो उसकी रिकॉर्डिंग आके यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, अलका जी, ठीक है। हाँ, थैंक यू। नहीं थैंक यू। नहीं तो कई लोग देखो वीडियो बंद करके भी यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। कई लोग बंद करते हैं, खा के वापस आ जाते हैं, दैट्स ऑल्सो पीपल डू, राइट। तो जिसको क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं वो वापस भी आ जाता है, ठीक है। जिसको सुविधा नहीं होती है, वो रिकॉर्डिंग बाद में सुन लेता है, बाद में मतलब वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर रिकॉर्डिंग डालती हूँ, वो रिकॉर्डिंग बाद में देख लेता है। सो मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है, तो मैं शाम तक रिकॉर्डिंग डाल दूंगी उसकी, ओके। ठीक है। सो आप वो भी देख सकोगे। हाँ, और ये ऐसी वो ओके होते हैं, मैम। पर वो जो क्लास है ना, हफ्ते में एक ही दिन होगी, वो है हर फ्राइडे को, ठीक है। ओके। और ये वाली जो क्लास है ना, ट्यूसडेज और थर्सडेज को, ये बहुत एडवांस लेवल की क्लास है, सुपर एडवांस। इसमें हम आगम्स खत्म कर रहे हैं, सारे एक के बाद एक आगम्स ले रहे हैं। हाँ, ओके। आशिमा जी, ठीक है। उस क्लास में आप पिछली रिकॉर्डिंग भी दोबारा डाल दीजिएगा ताकि नए जो ज्वाइन हुए वो देख पाए। हाँ, दैट्स अ गुड आइडिया, ठीक है, ठीक है, दैट्स वेरी गुड आइडिया। आज एक्चुअली वो टाइमिंग चेंज करने की वजह से भी हम लोगों ने लोगों को नोटिफाई एक बार किया, 2 बार किया, तो मुझे आज भी किया। मुझे लग रहा है हमको 1-2 बार और करना पड़ेगा कल सुबह उठ के। आपने स्टार्टिंग नोट्स वगैरह के फोटो डाले हैं ना वो ग्रुप में, वो आप हाँ फिर हाँ हाँ, कर दीजिए क्योंकि बहुत लोग मांग रहे हैं वापस। वो मैसेज ठीक है, को पता भी नहीं होगा इसलिए। ठीक है, आई डू दैट, आई पक्का डू दैट, ठीक है। ओके, हम दृष्टिवाद वाले टॉपिक पे थे कि श्रुत केवली। श्रुत हाँ, केवली शुद्ध मरकर केवली, कहीं नहीं जाता। शुद्ध केवली जो होता है ना, मरकर कहाँ जाता है? कभी आपने ये सुना है कि देवलोक शुद्ध में। केवली मरकर देवलोक। हाँ, केवली है। शुद्ध केवल ज्ञान प्राप्त कर लेगा, दैट इज द बेस्ट केस सिनेरियो, दैट इज डिफरेंट। कहाँ रेंज क्या है, क्या रेंज में जा सकता है? तो कभी आपने नाम सुना है कि शुद्ध केवली मरकर निगोद में गया, बिकॉज उसने उत्सूत्र परूपना की, ये तो सुना है। तो मर के कहाँ जा सकते हैं? निगोद में भी जा सकते हैं। सबको केवल ज्ञान होता है, जरूरी नहीं है।
ठीक है। निगोद में कब जाते हैं? उच्च सूत्र पर उपना करने से, इसलिए उच्च सूत्र पर उपना का बहुत ध्यान रखते हैं वो लोग। एक और चीज है, शुद्ध केवली, यदि शुद्ध केवली अवस्था में मर गए तो छठे देवलोक से ऊपर ही जाएंगे, ये या तो 6 देवलोक में जाएंगे या उसके ऊपर के देवलोक में जाएंगे, यानी 7th 8th या 12वें देवलोक में, नवगवैयक में या उन्नतर विमान में जाएंगे। ये नियम है। शुद्ध केवली कभी भी 6 देवलोक से नीचे नहीं जाएगा। कहां प्रूफ है? भगवती सूत्र शतक 11, पेज नंबर 1960। ये पढ़ के आना। आप लोग के पास भगवती है? शतक 11 में सुदर्शन सेठ का वर्णन आता है। सुदर्शन सेठ करके एक जीव था जिसने बहुत धर्म साधना की और वो मर जाता है, तो मर के 5वें देवलोक में जाता है। तो उसमें सवाल खड़ा होता है कि ये तो इनको तो शुद्ध ज्ञान मतलब शुद्ध केवली थे, तो ये 5वें देवलोक में क्यों गए? क्योंकि उसका जस्टिफिकेशन है कि उन्होंने 14 पूर्व से कुछ न्यून ज्ञान था। न्यून मतलब कुछ कम ज्ञान था। शुद्ध केवली का मतलब होता है 14 पूर्व, 100%। शुद्ध केवली मतलब एक पूर्वधर को, पूर्वी को नहीं बोलेंगे शुद्ध केवली। शुद्ध केवली मतलब 14 पूर्वी। तो जो 14 सुदर्शन शेठ, जो 14 पूर्व का ज्ञान था ना, उससे उनको कुछ कम ज्ञान था, इसीलिए वो छठे देवलोक में नहीं जाके 5वें देवलोक में गए। कहते हैं एक्सेप्शन प्रूव्स द रूल। आप ये खुद देख लोगे, शतक 11। चंचल जी उठा के ना भगवती सूत्र शतक 11 में पढ़ना, सुदर्शन सेठ का पूरा चारित्र पढ़ना। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत इजी स्टोरी है। मैं कर भी सकती हूँ बट मेरे पास टाइम नहीं है, यहाँ मैं अगली क्लास में करूं। बट एक काम करती हूँ, मैं पूरा अपना ये ना दृष्टिवाद वाला टॉपिक आपको फोटो खींच के भेज देती हूँ। इसमें काफी चीजें आप लोग को नहीं समझ में आएगी, तो मैं अगली क्लास में वो करूंगी। मैंने आधे ही अपने पॉइंट सिखाए हैं, तो आप एक काम कीजिए, जो मैंने नहीं सिखाए हैं उनको छोड़ दीजिए। बस 11 शतक 11 सुदर्शन सेठ की स्टोरी, पूरा जो चारित्र है वो पढ़ना। उसमें देखना कि वो 12वें देवलोक में जाता है वो जीव मर के। क्यों शुद्ध केवली तो छठे देवलोक या छठे देवलोक से ऊपर ही जाते हैं, तो नहीं, कुछ न्यून ज्ञान था, इसलिए वो 5वें देवलोक में गए। एक्सेप्शन प्रूव्स द रूल। भगवती सूत्र का शतक कौन सा बताया था? 11 11 11। पेज नंबर 1960 होगा आपके आगम में, 1960। अब ऐसा हो तो मैं अगली क्लास में ले लूंगी, मैं उठा लूंगी। मजा आता है मुझे एक आगम से दूसरे आगम में जंप हाँ करने में। हाँ, आप पढ़ा देना, आप पढ़ा देना। हाँ, क्योंकि मेरी भी नींद खुल जाएगी, आपकी भी नींद खुल जाएगी, वरना आपको लगेगा हेवी ड्यूटी मैटर है। मैं आगम जंप करती रहती हूँ तो मेरी भी नींद खुल जाएगी। ठीक है, सुदर्शन सेठ का पढ़ लेंगे अपन, ठीक है, फिर अगली क्लास में करते हैं। सो मैं ना यहीं पे हम लोग रोकते हैं। आज टेक्निकल ज्यादा इंफॉर्मेशन होने के बावजूद भी मेरे को लगता है कि दृष्टिवाद को आपको कोई और नहीं समझा पाएगा, क्योंकि दृष्टिवाद का कंटेंट मैटर ना डिफिकल्ट है। तो कितना इजी तरीके से मैंने समझा दिया। पूजा बताओ, 5 चैप्टर्स शॉर्ट में बताओ कि कौन कौन से मेन चैप्टर्स है। 5 चैप्टर्स हैं। तीसरा चैप्टर पूर्व 10-14 पूर्व का कंटेंट मैटर में है। पहला पूर्व में क्या है? वर्ड्स हैं, जो वर्ड्स और कॉन्सेप्ट जो यूज होंगे, कहाँ यूज होंगे? थर्ड चैप्टर के अंदर जो वर्ड्स यूज होंगे, कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, जिनको पढ़ाए बगैर थर्ड चैप्टर का वो के वर्ड्स नहीं समझ में आएंगे। तो फर्स्ट चैप्टर में वो है। सेकंड चैप्टर इंडेक्स है, इंडेक्स मतलब अनुक्रमिका, राइट। फोर्थ चैप्टर क्या है? जो हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा उसी का क्या है? अनुयोग, मतलब उसी चीज को उपमा से कुछ में अलग अलग अनुयोग करके प्रेजेंटेशन है। और चुलिका में 5th नंबर में चुलिका में क्या है? क्या बोलते हैं, मॉरल ऑफ द स्टोरी बोलते हैं ना, समरी। समरी है। और क्या है? जो चीज छूट गई है, इधर उधर कहीं फिट नहीं होती, वो उधर डाल दिया चुलिका में।
5 चैप्टर समझ में आ गए दृष्टिवाद में? कितना बड़ा है? सुपर बिग बड़ा है। एक पूर्वी को भी पूर्वधर बोलते हैं और 14 पूर्वी को श्रुत केवली बोलते हैं। श्रुत केवली उस आदमी के लिए यूज होता है वर्ड जिसको 14 पूर्व का ज्ञान हो चुका है। एक पूर्वी को श्रुत केवली नहीं बोला जाएगा, पूर्वधर बोला जाएगा। श्रुत केवली का मतलब होता है 100% आई नो एवरीथिंग। वो 14 पूर्वी से पूर्वी होगा, दृष्टिवाद का ज्ञाता, 14 पूर्व का ज्ञाता। ये समझ में आ गया? फीमेल जेंडर नॉट अलाउड, श्रावक तो डेफिनेटली नॉट अलाउड, ओनली मेल जेंडर्स अलाउड। 2 पार्ट चलता है। ये जो 2 पार्ट चलने में भी ना कई लोगों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। कई लोग बोलते हैं कि दृष्टिवाद इज सेम एज 14 पूर्वों का ज्ञान। कई लोग बोलते हैं नहीं, दृष्टिवाद में कुछ कम हो जाता है और 14 पूर्व का ज्ञान कुछ, मतलब 14 पूर्व का ज्ञान है मैसिव, मैसिव है, ठीक है। जैसे प्रतिक्रमण में चौथा जो आवश्यक है वही मैसिव है, बाकी अध्ययन छोटे हैं। वैसे ही तीसरा अध्ययन मैक्सिमम होने के बावजूद भी दृष्टिवाद और 14 पूर्वों का ज्ञान वो लोग सेम बोल रहे हैं। बट दूसरा संघ क्या बोल रहा है, दूसरे संघ क्या बोल रहे हैं, दूसरी धारणा क्या है कि दृष्टिवाद बहुत बड़ी चीज है, वो सिर्फ 2 पार्ट तक चलती है। बट 14 पूर्वों का ज्ञान तो बहुत टाइम तक चलता है। कितने पार्ट तक चलता है? कहां तक चला बताओ? भद्रबाहु शक तक तो 14 चला, उसके बाद 10 चला, उसके बाद 1 तक चला। तो 1 तक आते आते जो जितनों को हुआ सबको पूर्वी बोला, राइट। सो इससे हमको क्या सीखने को मिल रहा है? अक्षर समझ में आ गया पूजा? ये सब अक्षर, पूर्वधर, श्रुत केवली, ये सब वर्ड्स यदि तुम्हारे बैठ जाएंगे ना, तुम बहुत फास्ट क्रैक कर पाओगी। अभी जो मैं दे रही हूँ ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, कहाँ मर के जाएंगे, कैसे करेंगे शुद्ध ज्ञान, ये सब काम, ठीक है। मुझे लग रहा है अगली क्लास में हम ये एटलीस्ट नंदी सूत्र हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद अनुयोग नंदी होगा, हम लोग उसमें शायद टाइम लगेगा हमको, ठीक है। एंड विल बी फिनिशिंग द आगम। सो जस्ट टेल मी, आपको अभी तक जो नहीं समझ में आया ना, प्लीज क्वेश्चन करके मुझे भेज दीजिएगा। सो आई एम प्रिपेयर्ड। मुझे भी अगली क्लास में फास्ट कंप्लीट करना है इसको। मैं इसलिए फास्ट कर रही हूँ कि वैसे भी थियरी पढ़ के आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आने वाला, ठीक है। जो मैंने समझाया ना, एक बार कॉन्सेप्ट बिठा के फिर पढ़ना चालू करोगे ना तो बैठ जाएगा पूरा, ठीक है। 3rd चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने जो नोट्स भेज रही हूँ उसके साथ आप कंपेयर करोगे तो बहुत फास्ट बैठ जाएंगे, ठीक है। चलिए, आप और मैं भी मांग नहीं रही हूं दृष्टिवाद का ज्ञाता बने, पर हम भी ज्ञान की गहराइयों में जाके दृष्टिवाद के जो रहस्य हैं उनको समझ के हम यदि मोक्ष की साधना करेंगे तो हम भी सम्यक दृष्टि बन के जल्दी से जल्दी मोक्ष पाएंगे। ऐसे भावों से महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तमो। चत्तारी शरणं पोजामि, अरिहंते शरणं पोजामि, सिद्धे शरणं पोजामि, साहू शरणं पोजामि, केवली पनतो धमो शरणं पोजामि। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।